अभी तक कोई जाए नहीं। अरे हम तो लोग हैं सर ना। हाँ, सर का म्यूट है, संजय सर का। बिजी होंगे सर अभी कभी कहीं। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार नमस्कार, आपका खाना खा रहे हैं सर। पापा को विश यू हैप्पी बर्थडे हाँ सर। हाँ हाँ, आप लोग का सब संदेश हम पहुंचाते जा रहे हैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग बातचीत कीजिए, हम जरा खाना खाने में, अभी जस्ट मेरा हाँ खाना ठीक है आया है। सर, थैंक यू। थैंक उदय यू सर, सर। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था वो जो BLDC का एसी बता रहे थे सर उस दिन। BLDC बोलिए। तो वो कहाँ मिलेगा? वो BLDC ये इसका सोलार उद्योग में मिलेगा। संजय सर का बुक लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मतलब ब्रेस्ट नहीं बैंड है। मार्केट मैं मतलब भी सर्च किया है। जी। मैं भी सर्च किया। यही ब्रेस्ट बैंड है जो संजय सर का वो किया है ना, बुक में जी दिया है, वही ब्रेस्ट बैंड। जी जी जी। तो सर, सर हम एक कस्टमर से चर्चा किए थे उसके बारे में। वो बोला कि हमको 2 पीस मंगवाइए, हम किसके बारे में? लगवाएंगे। वही BLDC का जो है। मंगवा के रख। इन्वेस्ट किया तो फिर बाद में पैसा कौन देगा वो? नहीं चाहे, नहीं बोला तो दो अढ़ी नहीं सर, अढ़ाई नहीं नहीं लाख बोला वो रुपए। हमको पहले एडवांस देने के लिए तैयार है वो लोग। हाँ, तो बोल रहे हैं कि वो कितने का कितना आएगा। पड़ता है मालूम आपको? नहीं सर। 55,000 पड़ेगा वो, तो क्या रिटेल हुआ में। सर? नहीं तो होलसेल में चाहिए सर ना हाँ, तो देने के लिए रेडी है क्या वो? हाँ, लेने के लिए रेडी है सर। हाँ, आपको थोड़ा मुनाफा मिलेगा। आपको जी। डीलरशिप में लेना पड़ेगा ना। अच्छा संजय अच्छा। सर से बात किया तो जी। डीलरशिप। हाँ, डीलरशिप मिलेगा। हमको भी पता नहीं, संजय सर डीलरशिप लिया है उसका, सोलार का। सोलार में ही संजीव सर आता है लेंगे सभी। डीलरशिप। नहीं नहीं, संजय सर ने लिया है डीलरशिप। अच्छा सर, लिए हैं तो उन्हीं के माध्यम बीएलडीसी से का आएगा। और बीएलडीसी का सोलार का एक ही डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा सर, लिए हैं। मैन्युफैक्चरर। हाँ सर, सिटी पार्टनर कुछ लिए बोले थे एक बार मेरे को यूट्यूब में। जी। तो सर जी आए तो हाँ उनसे हम बात करें। बोलिए। सर आए तो हाँ फिर हाँ, उनसे बात वो करें इस खाना बारे खा में। रहा है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, बात कीजिए। तो 2 पीस सर अर्जेंट था दीपक उनको सर नहीं ना। आए अभी। वो सर जूम में उस दिन सुने थे हम बात। हाँ तो कस्टमर को हमने रेडी किया तो वो लोग तैयार है लेने के लिए। बोले आप मंगवाइए मंगवाइए। अच्छा ये सर ये बताइए, उदय सर ये बताइएगा। हाँ। हेलो। एक 2 बोलिए। टन का एसी पड़ा है, लगा हुआ है। और एक 1.5 टन हाँ का। हाँ। और कहाँ पे? उसके बाद एक मेरे इधर है कस्टमर का घर में? जिस साइड में रहता है। जी। और उसके यहाँ जो है 16 लगाना है। तो एक दो एसी और फ्रिज एक हो, 4 ठो कूलर है उसका, कस्टमर का। ये सब सोलार में चलना चाहिए। हाँ ये सोलर सब में चलता है। सोलार में कितना चलना किलोवाट है उसको? उनको। जी जी। ये तो संजय सर बताएंगे। हम तो सोलार यूज नहीं किया, उन्होंने किया है। अभी वो आएंगे तो बताएंगे। उन्होंने यूज कर रहा है ना 5 किलोवाट का। अभी एसी सब चल रहा है उनका, लाइट बिल सब चल रहा है, करंट बिल उनका जीरो हो गया। एसी तो इलेक्ट्रिसिटी सर एसी तो आप बनाते हैं ना, 1.5 टन कितना लेता होगा किलोवाट? 2 किलोवाट लेता है। 1.5 टन 2 किलोवाट। हाँ, और दो 2 to टन सर? 4 किलोवाट हो गया ना, दो एसी का। वो भी दो 2.4 इतना लेता है। तब तो सर दो दो 4 किलोवाट ये यही हो गया। बीएलडीसी का 400 वाट में शुरू हो जाएगा। BLDC में। इसके लिए अलग से वायरिंग करना नहीं है, तो मामूली प्लग में ही चल जाएगा, 5 एम्स का प्लग में ही लगेगा। जी जी। 400 वाट लगा शायद। ये तो सर 2 कस्टमर है हमारे तैयार है लेने के लिए, पर हमको पता नहीं कि हम किससे मंगवाए, कहाँ से मंगवाए। वो इसका सोलर का बुक लेना पड़ेगा आपको, उसका नंबर, उनका नंबर है।
सर का तो उनका मान लीजिए सोलर का बुक ले दीपक, लेंगे तो सर डीलरशिप तो नहीं मिल पाएगा तुरंत ना। हाँ मिलेगा, डीलरशिप बन सकते हैं ना, डीलरशिप बन के स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा अच्छा। फायदा हो जाएगा आपको। जी। और नासी सर क्या हाल है? सर आज सर आप उजाला में हैं, उससे पहले अंधेरे में दिख हाँ रहे थे सर, आप। लाइट आई है आज। आज लाइट आ गई है। हाँ, वो भी सुबह से नहीं थी, शाम को आई। और सर जी क्या करते हैं आप? वही इलेक्ट्रिशियन का काम, वायरिंग का। वायरिंग का जी। अच्छा। इतना कितना लेता है एक 1200 स्क्वायर फीट को कितना लेते हैं आप, कितना चार्ज करते हैं? हमारे इधर नहीं चलता है सर स्क्वायर फीट, हमारे इधर पॉइंट का हिसाब चलता है, या तो फिर ठेका एकदम से। पॉइंट सर कितना क्या लेते लेते हैं हैं आप? वो एक 30-40 साइड के लिए, पॉइंट ग्राउंड जो फ्लोर है 150 ले रहे हैं। पावर का पॉइंट का? पावर को 5 जोड़ते हैं, पावर पॉइंट को। जैसे एसी के लिए अगर पॉइंट लगाएंगे तो वहां पे 5 पॉइंट जोड़ेंगे। 500? 5 पॉइंट 5 पॉइंट। जी। हाँ हाँ। ये फ्लैट वायरिंग करने के लिए कितना वो लगेगा, सर्विस चार्ज सभी उनका ही, मटेरियल मटेरियल आज कॉन्ट्रैक्ट करता है या ठेकेदार लेबर पे? नहीं, अपने लोग जो है ना वही पॉइंट के हिसाब से करते हैं, कितना पॉइंट लेगा उसे उसके हिसाब से पैसे जोड़ के लेते हैं। सर हाँ हाँ। छोटा जो स्विच लगाते हैं 6 एम्पियर का हम्म। और 16 एम्पियर का, दोनों का अलग अलग रेट होता है। हाँ, 16 और 25 का ज्यादा पावर बोर्ड का अलग रेट होता है। बाकी जो नॉर्मल होता है स्विच 6 एम्पियर वाला, वो 150 रुपये जोड़ते हैं। और कौन सा हाँ, वायरिंग इसका चलता है सर मीटर आपका? बॉक्स बनाते हैं ना वो, हम्म। मीटर बॉक्स जैसे वो 5 पिन उसको लिए सॉकेट हो सेपरेट। गया, 5 पिन सॉकेट का 75 रुपये, और इंडिकेटर 75 रुपये। और सर हाँ एमसीबी बोलिए। बॉक्स जो बनाते हैं उसके? वहां पे एक एमसीपी पे 2 पॉइंट। एक एमसीबी पे 2 पॉइंट। 300 2 रुपये। पॉइंट जी। 300 रुपये। जी। वो पैनल बोर्ड में कनेक्शन देने के लिए, पैनल बोर्ड बोला तो मीटर बॉक्स आता है ना, 10 का मीटर बॉक्स आता है, उसमें बस बार आता है, हाँ चेंज हाँ और हाँ। स्विच आता है, लेकिन इतना बड़ा तो काम वो बिठाने के लिए हमारे इधर इतना बड़ा काम होता नहीं सर, क्योंकि 4-5 फ्लोर रहते हैं ना, उसका क्या होगा हमारे इधर इतना, चार्जर? हाँ हमारे इधर इतना बड़ा काम होता नहीं, क्योंकि वो पैनल लगाता नहीं कोई इधर। बड़ा नहीं भाई, अभी तो आपको 5 फ्लोर है तो उसको मीटर 5 लगाना पड़ेगा ना, वो बड़ा है क्या? बहुत मुश्किल से 5 30 फ्लोर 40 गाँव का है साइड तो में लगा 5। होता है। हाँ हाँ हाँ। हमारे उतना इधर जो बड़ा है भी नहीं मरेगा। मेरा घर देखो, ये टीन का है, ये छप्पड़। हाँ हम्म। नहीं, तो 5 5 फ्लोर फ्लोर का तो, घर को लिए वो पैनल बोर्ड लगाते हैं, बीच 6-6 मीटर लगाते हैं, उसका कितना क्योंकि लगेगा? हमारे इधर अभी सर वहां तक मैंने काम नहीं किया 5 फ्लोर तक का। हाँ अगर कहीं हाँ। पे अगर मिलता है तो कितना देखते हैं फ्लोर वहाँ। तक किए वो? वही सिंगल ही होता है सर हमारे इधर अभी तो। लास्ट कितना फ्लोर? ग्राउंड दो फ्लोर है फ्लोर तक कि? किए हैं, 2 फ्लोर तक किए हैं। हाँ, हाँ, 2 फ्लोर क्योंकि को 2 दो फ्लोर मीटर में, बिठाना पड़ता है ना, दो हाँ मीटर 2 बस फ्लोर में, बार और इंडिकेटर एमसीबी बॉक्स सभी बिठाना पड़ता है ना। 2 फ्लोर में क्या करते हैं हम लोग, 2 फ्लोर में एक एमसी बॉक्स तो नीचे लगा देते हैं, यानी कि 12 वे का हो या 8 वे का हो, और एक एमसीबी बॉक्स ऊपर लगा देते हैं। हाँ, उसको मीटर नहीं लगेगा, अब मीटर तो वो लगेगा, एक ही मीटर इलेक्ट्रिसिटी से। बोर्ड से मीटर आएगा ना वो, हाँ, वो एक ही बोर्ड से ही मीटर कनेक्ट एक कर देते मीटर हैं, एक से ही 2 मीटर घर से। चलेगा। हाँ, दोनों फ्लोर चला देते हैं। यहाँ पे कौन किराए पे रहता है, क्योंकि अलग अलग लगाना हो। अभी मानो क्यों नीचे वो भाड़ा वाला है, ऊपर वो ओनर है, तो कैसा उसको बिल बिल मिलेगा? नहीं वो नहीं, एक झगड़ा ही ओनर करेगा ना। होता है सर हमारे इधर नहीं, एक ही भाड़े ओनर के लिए होता कोई, है उसका।
नहीं, हमारे इधर हाँ। भारत चलता है नहीं, क्योंकि ये खेड़ गांव है। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे कौन आएगा छोटा गांव। भाड़े पे रुकने के लिए सर? उसके लिए तो सर छोटा मीटर छोटा आता है एक गांव। तो ना, 100 मीटर। हाँ, वो सन मीटर बोलते हैं उसको। जी, वो तो अच्छा होगा ना किराए के लिए। हाँ, वो यूज में ले सकते हैं, वो किराएदार अगर हो तो वो अपना लगा सकते हैं। जी। और कोई एक ठो आता है मीटर सर, जो है जो उसको रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसा कुछ आता है क्या? हाँ, वो सुनने में तो आया है कि लगेगा, लेकिन हमारे इधर तो अभी तक नहीं लगा है। मेरे यहाँ से लगा है शहर में, जो है ना, मैं गया था एक फ्लैट में, तो उसमें लगा हुआ था, दिखा मैं। प्रीपेड तो मीटर उसको आता है रिचार्ज उसको। खत्म हो गया। क्या सर? हाँ, तो अभी अभी तक तो खाली वो मैं सुन ही मोबाइल रहा जैसे हूँ, रहता बट है, लेकिन प्रीपेड देखा नहीं है। मीटर। जी जी। वहाँ हाथ भर देता। प्रीपेड मीटर बोलते हैं उसको। अच्छा। करेंसी डालना पड़ता है उसको, वो चलता नहीं ज्यादा दिन। हम्म। हमारे इसमें बंद कर दिया वो बेंगलोर में। आप बेंगलोर में रहते हो उधर सर? हाँ बेंगलोर। आप कहाँ से? हम तो वाराणसी सर जी। वाराणसी यूपी। जी जी। योगी आदित्यनाथ। नहीं सर, नरेंद्र मोदी जी हैं मेरे यहाँ। 20-25 जन ऐसे आता है। नरेंद्र मोदी। जी, हमारे यहाँ जो है सांसद है सर ना वाराणसी के, प्रधानमंत्री जी हमारे अपने हैं। हाँ। जी। लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो योगी ये, आदित्य हाँ मुख्यमंत्री योगी हाँ सर, आदित्यनाथ है ना। वो तो दोनों सर, आदित्यनाथ ही है ना। चाहे चाहे इस साइड पकड़ो चाहे इस साइड पकड़ो, मतलब दोनों एक ही है सर। नहीं, एक है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य का होता है। हाँ, तो एक सही बात नहीं है है। सर। देखिए कैसे बाप और बेटा में जो डिफरेंस होता है ना, वही होता है। प्रधानमंत्री सबका बाप। तो बाप बेटे ही हैं सर ना दोनों। नहीं, ऐसे होता है। हर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना होता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा, पूरे भारत का सबसे बड़ा आदमी होता है वो। गुड है ना? मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। काम। भूत बंगला में काम। मत रहिए, दिखाई दीजिए। ये लीजिए, हम भी अब दिखाई दे रहे हैं। कारण नहीं है इधर। लाइन नहीं है तो जादू बल्ब लगाइए, जादू बल्ब नहीं है तो जादू बल्ब का किताब लेके लगाइए। हाँ शिवाजी, आप क्या बोल रहे थे? सोलर का BLDC AC का ऑर्डर है आपके पास 2 ठो। हाँ हाँ सर। हाँ, तो AC में 10-10 हजार रुपया मार्जिन है एक AC में। तो सर ऑर्डर मान ले के लें? ऑर्डर ले लें, पहले किताब ले लें। किताब तो सर नहीं, मैं सोच रहा था सर मैं ऑर्डर ले लूं सर, आप ही को हैंड ओवर कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप किताब नहीं सर। लीजिए और शॉर्टकट डायरेक्ट, नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। आप डायरेक्ट कंपनी से बात कीजिए। आपके जी बनारस में कोई ना कोई रिटेल पार्टनर मिल जाएगा, वहां से उसका कांटेक्ट आ जाएगा। या तो खुद रिटेल पार्टनर बन जाइए या किसी सिटी पार्टनर से जुड़ जाइए। सिटी पार्टनर से आपको मार्जिन अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ये सारा चीज का पता, नेटवर्क, सब कुछ पहले सोलर उद्योग किताब। सर जी, सोलर उद्योग भी आने में सर अभी लगेगा 15 दिन मेरे यहाँ। अरे किताब आने में कोई देर नहीं है भैया, पहले नंबर तो तुरंत आ जाएगा। कल काम चालू कर रही है, कौन बोलता है? किताब आने में 15 दिन लगेगा, नंबर तो 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है सर, अभी हम पे कर रहे हैं सर उसको, जो है हाँ, एकदम पे कर दिन के दीजिए। बाद। देखिए आगे बढ़ना है तो सोचना नहीं है, रिस्क बिजनेस में लेना पड़ता है। नो रिस्क नो गेन। सोचिए, हम इलेक्ट्रॉनिक का आदमी, सब दिन पूरा जिंदगी बिताया इलेक्ट्रॉनिक में। हम जब खेती पे 11 किताब लिखने का हिम्मत कर सकते हैं, तो कोई भी आदमी दुनिया का कुछ भी कर सकता है। सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज तो सर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये आदमी पूछ रहे थे मेहनत आप कर। हाँ, कि एक बंदे के यहाँ हमको सोलर प्लांट लगवाना है, हमको पूछा कि कितना किलोवाट मेरे यहाँ बैठेगा। उसके पास 2 टन एसी एक ठो है, एक ठो सर 1.5 टन का है, ये और सारा चार एसी कूल। को बोल, सुनिए सुनिए सुनिए, सोलर का बात करता है ना,
तो जी ये सर। पहले जो पुराना इंडक्शन एसी है उसको निकाल के बोलिए फेंक देने के लिए, कबाड़ी वाले को बेचने के लिए। सोलर जी में इंडक्शन एसी नहीं चलता है, पहला दिमाग में बैठा के रखना है। इन्वर्टर एसी जी चल सकता है, इंडक्शन एसी एकदम नहीं चल सकता है। पहला दिमाग में तो ये रखना है। जी सर। दूसरा, कोशिश ये रखना है कि अगर उसके पास इंडक्शन एसी है तो वे इन्वर्टर एसी ना लेके सीधा बीएलडीसी एसी ले ले। अच्छा उधर अच्छा। 30-35 हजार लगेगा, इधर 55 हजार लगेगा। उसको जी ऐसे समझाइए कि बाबू तुम इन्वर्टर एसी लगाओगे, तुम 900 वाट का बिजली का बिल भरोगे, तुम जी बीएलडीसी एसी लगाओगे 400 वाट का बिल आ जाएगा। जी सर। एक इन्वर्टर एसी में 2 बीएलडीसी एसी चलेगा। जो ठंडा इन्वर्टर एसी 16 डिग्री टेम्परेचर पे करेगा, 16 जी पे, वो जी। बीएलडीसी एसी 30 पे करेगा। इतना हम तो पावरफुल होता है सर वो? बहुत फर्क पड़ता है। हम तो 28 कर ही नहीं पाते हैं, 28 करेंगे तो छींक होना चालू हो जाएगा। आज क्या था कि बाबूजी का जन्मदिन था, घर में थोड़ा खाना पीना बना था, तो थोड़ा खाना खा के सोचे कि एसी थोड़ा तेज कर लेते हैं, 28 कर लिए। तो जानते हैं हमको फटाफट भिक्स लगाना पड़ा। ये देखिए भिक्स लेके बैठे हुए हैं, नहीं तो हम नमस्कार लाइव सर। नहीं कर पाते। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? नहीं तो हम लाइव ही नहीं कर पाते, इतना छींक चालू हो गया। तुरंत उसको 30 पे किए। सर ये कितने टन की होती है बीएलडीसी? 1.5 टन। 1.5 टन सर। हाँ 1.5 टन लीजिएगा, 2 टन फिर मत ले लीजिएगा। दो अच्छा टन कोई अच्छा। फायदा नहीं है। 1.5 टन 30 पे इतना बढ़िया कूलिंग करता है। मेरा 200 स्क्वायर फीट का कमरा है, 11 जी फुट का छत है। छत का हाइट है 11 जी फुट और कमरा है 16x13, 16 स्क्वायर फीट बाई 13 स्क्वायर फीट का कमरा है। उसमें एसी लगा हुआ है। 30 पे 2 घंटा चलने के बाद मेरी बेटी उसको बंद कर देती है। दिन के 12-2 बजे इतना चिल्ड कर देता है। गजब का परफॉर्मेंस है। आंख बंद करके किताब लीजिए, 936 रुपया। और बोलिए। सर जी वो अभी ऑफर चल रहा है ना, 3 बिजनेस नहीं, कितना सर, 5 बिजनेस से एक डाटा बुक। एक बात बताएं, जब 5 बिजनेस बुक ले ही रहे हैं तो 17 वाला ऑफर ले लीजिए, सब ले रहा है। अभी 17 वाला सर? बांग्लादेश गया है 10,000 में 17 किताब। तब सर पहले लिस्ट बनाना होगा मेरे को, कौन कौन से लेना है। कौन 4 किताब नहीं लेना है वही आपको देखना है। अच्छा और 6,552 रुपया भेजना है। 17 किताब एक बार ले लीजिएगा ना, जी तो कम से कम 10 साल तक सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिजनेस पे बिजनेस करते रहिएगा। गाड़ी बनाइए, पटरी पे उतारिए, गाड़ी चलाइए, फिर दूसरा गाड़ी बनाइए, इसी काम में लग जाना है फिर। और एक बात जान लीजिए, मजदूर के तरह बिजनेस में खटना नहीं है। जिस दिन बिजनेस में मजदूर बने तो मजदूर बिजनेस बना के रख देगा। थोड़ा सा मेरा बात खराब लगेगा, लग जाना चाहिए, मेरा पुराना डायलॉग हो गया है। लेकिन नहीं जिस सर, दिन खराब मेरा नहीं बात लगा। खराब लगा ना, उस दिन आप आदमी बन जाइएगा। हम खराब क्यों लग गया सर मेरे को? अपना प्रोग्राम में हम अपना ही डायलॉग सब ज्यादा चलाते हैं। मेरा ही डायलॉग बहुत हो गया आजकल, समझे ना? तो इसीलिए बिजनेस करना है तो मजदूर मत बनिए, काम को दीपक सर सीखिए। नमस्कार। नमस्कार दुबे सर। काम को सीखिए और काम को सीखने के बाद किसी को काम सिखा के उस काम को उसके ऊपर अनिल छोड़िए। पारेख नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जयपाल सर नमस्कार। नमस्कार सर। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार सेवा सर, क्या कर रहे हैं? सर कल अभी डीपी लगा के कहाँ चले गए थे कल? सर शादी में था, साउंड इतना अधिक आ रहा था सर, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं खोल सकूं उसको। आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं सर ना। मैं और अनिल सर क्या बना रहे आज? सर कुछ नहीं, आज तो किसी के यहाँ फिटिंग कर रहा था लाइट की। इन्वर्टर सेट किया था, लाइट की फिटिंग। इन्वर्टर सेट किया था, उसमें पुरानी फिटिंग थी उसमें। नया लगा रहे इन्वर्टर बैटरा? नया लगाया था, नया नया इंस्टॉल करके आया था। जयपाल जी राम राम। राम राम।
क्या बना रहे आज? स्टैंड एग्जस्ट पंखा, कौन सा सर? एग्जस्ट पंखा, एग्जस्ट है जो 18 इंची या 12 इंची? 18 इंची। 18 इंची। सवा या डेढ़? 10 ही तो दिया। सवा इंची या 1.5 इंची? 1.5 इंची है। कैसे बना रहे? सिर्फ फर्मे पे? हाँ टुल्लू पंप वाले फर्मे पे? हाँ हाँ। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा? नहीं ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा नहीं लगता है। सेट 1.5 इतने घंटा। सेट 1-1.5 घंटा या आधे घंटे में काम हो जाता है सर। 1.5 घंटा तो बहुत है। आप सेटों में क्यों नहीं, उसको हार में क्यों नहीं बनाते? हाथ में नहीं बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, नहीं, हाथ में हार नहीं में- लगा। हार में घर में लंबा सेट बना के गोल। उसमें तो तार ज्यादा लग जाता है ना। नहीं 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 नहीं, कौन कह रहा ज्यादा लगता है? तार तो बराबर हार ही वाला। हाँ, उसमें टाइम बहुत बचता है। कनेक्शन भी करने की जरूरत नहीं है। 2 तार उसकी और 2 उसकी, 4 तारें सीधी बाहर। इसमें कितने कनेक्शन करने पड़ेंगे? स्लीपें फालतू लगेंगी। हम्म। 4 कनेक्शन ऊपर, 4 नीचे लगाना देखना। वो यहाँ ज्यादा पर यहाँ पर वो वैसे ज्यादा- नहीं लेता है। नहीं नहीं, हम लोग तो सब खुद। हवा से मतलब है लोगों को, तो हवा से मतलब होना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ उसको कंपनी का टाइप हो फिनिशिंग सकता है। नहीं देने से ना लेता नहीं है। हम लोग का मिस्त्री के काम है ना। नहीं नहीं नहीं। फिर उसमें फिनिशिंग बहुत आती है सर। कौन कह रहा फिनिशिंग नहीं आती उसमें? अभी तो कितने सेट बनाओगे? कम से कम 4 नीचे के 4 ऊपर के 8 सेट बनाओगे। हाँ, ठीक है। हाँ, उसमें हाँ। सिर्फ उसमें कितनी बार घुमाना पड़ेगा? इसमें कितनी बार घुमाना पड़ेगा? एक में लगा लो मोटा मोटा, एक में लगा लो मोटा मोटा सा 100 नीचे में, और ऊपर में मोटा मोटा सा 200। 20 चक्कर हाँ। उसके, 30 चक्कर, 10 चक्कर इसके, 30 चक्कर घुमाने पड़ेंगे आपको। हाँ ठीक है। उसमें कितने घुमाने पड़ेंगे? सिर्फ 10 चक्कर। उसमें वही बात बनती है ना, 1 और 2 राउंड में। टाइम की वैल्यू देखो ना, टाइम कहाँ से बच रहा? सर ये एल्यूमिनियम की 1.5 कॉपर घंटे है में सर। 1 बन रहा, और वो 1.5 घंटे में 3 बनेंगे। वो भी तो देखो ना, काम सेम चले, काम बराबर करेंगे। करके देखो, एक दिन पता लगेगा। देखना सर करके ये एक बारी। एल्यूमिनियम का बनेगा या कॉपर का? वो तो कॉपर कोई सा का। बना लो सर, कोई सा बना लो। कॉपर एल्युमिनियम की बात है। उसमें 5-4 हाँ। टर्ने फालतू चली जाती है। इसमें एम्पियर का भी तो फर्क होता इसकी होगा लंबाई- दीपक सर। किसमें इसमें सर? ये कॉपर और एल्युमिनियम का लफड़ा है, इसमें एम्पियर का फर्क होता होगा। ये सेम हाँ, वो तो गेज से तो बना नहीं सकते उसको। अब वो तो पड़ेगा ही सर। वो एल्युमिनियम का वो तो ना- होता है। एक SW का तो फर्क पड़ता ही है उसमें। जी जी। नहीं, वो तो नंबर के ऊपर बात है। अभी कौन सा लिख रहा है? वो तो 26 लिख जाता है, किसी में 27 भी होता है, नहीं, किसी में 28 भी होता है। जैसे कि उसमें अपने कॉपर में 30 और 32 इस्तेमाल करते हैं कूलर किट में। कूलर किट में, ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर 29 और 31 डालना पड़ता है फिर उसमें सेम एल्युमिनियम में हाँ, एल्युमिनियम मोटा में। लगता है। एल्युमिनियम में मोटा भी पाना पड़ता है। उसमें 27 नंबर तक हाँ, लिख तो जाता है 1 उसका इंची उस में। मेरे पास एम्पियर कल आया था एक 1 इंची कूलर का। उसमें 27 और 30 नंबर था एल्युमिनियम का। उसमें मोटा ही चलता है। 27 मोटा असल में पता क्या होता है उसमें? एल्युमिनियम में लगा तो देते हैं लोग, ब्लेड हैवी लगा देते हैं। उसके चक्कर में उसको फिर मोटा नंबर पाना पड़ता है। अगर ये वो बात प्लास्टिक नहीं, का नहीं सर, वो बात नहीं है। मैंने कहीं से एक बुक परचेज किया था, उसमें बता रखा था कि उसका एम्पियर जो है ना गेज का, जी, वो एल्युमिनियम में क्या था कि एल्युमिनियम में एक गेज ऊपर डालना पड़ता है, हाँ, और वो तो मैं कॉपर होता है तो एक गेज डाउन कर दो उसको। एक डाउन करना पड़ता है। वो तो पता ही है सर। हाँ, हाँ, वैसा होता है उसमें। एम्पियर का फर्क है दोनों में, एम्पियर का तो फर्क मटेरियल पड़ता में। ही है। नहीं, वैसे हाँ। वो भी चल जाते हैं। उसमें 5-10 टर्ने बढ़ जाती है। अगर वही नंबर पाना हो ना, तो वो भी चल जाता है। उसमें तो जैसे आप 150 करते हैं, उसमें 160 कर दो या 70 कर दो, तो वो भी चल जाती है। जयपाल जी, एक वो बांध के देखना आप। उसमें बहुत टाइम बचेगा आपका। एक बार करके देखना। हाँ इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ, 26.5 इंच बनेगी गुड़ाई में। बाकी डाटा जो आपका लिख रहा है वो पाके देखो। ऊपर की बनेगी 26। नहीं, इसमें 25 और 26।
25-26 लंबाई, नहीं तार गेज 25-26 मोटा नहीं है ज्यादा? नहीं, कौन सी कंपनी का है? ये जीसी का है, जीसी का। 25-26 तो नहीं चलता, ज्यादा मोटा बता रहे। 26-28 नहीं, होगा। जीसी है, 800 950 ग्राम तार है, ऊपर 950 ग्राम। लगभग उसमें 600 ग्राम के आसपास तार चलती है। ये लोड नहीं लेगा, बहुत हाई ब्लेड, बहुत वजनदार भारी ब्लेड है। आज आया था मेरे पास एक खेतान का, उसमें 25-28 निकला था। हाँ, वो हाइट लंबा है उसका कोड का। और ज्यादा है। पेपर तो बहुत लांबो થયો આમાં फिटर ने भी उसी हिसाब की हो जाती है ना। 25 की कितनी पा रहे? 25 का है 160 और नीचे 160 टन नीचे का, 26 का है 190। नहीं, आप सेट में पा रहे ना, तो 160 यानी 300 टन आ जाएंगे उसमें। 320 टन आ जाएंगे। सिंगल 160, सिंगल 160 होगी। और 4-6 में पा रहे हैं ना? 5-7 का वेंडिंग है, एक तो 5-7 का है, 2 तो 5-7। ठीक है सब ठीक। 5-7 में तो फिर वही चलेंगे ना, सेम ही चलेंगे उसमें तो। ये भी राउंड में हो सकता था, आपको ये करना होता तो 5-7 में, 5 में 2, 7 में 1। आगे फिर वही चल जाता, 5 में 2, 7 में 1 राउंड में करने बराबर हो जाती है आपकी। उसमें टाइम काफी बचता है, कहने का ये है बस। हाँ, मेन बात हो गई है ना, हम लोग के यहाँ पर ना इसे लंबा कॉइल का माल लेता नहीं है। वो तो अपने ऊपर है ना सर, नहीं, बनाना आपने जो बना के दे दिया, हमने तो लगाना है और चलाना है। नहीं चलेगा तो बात हो रही है। वो खाली खुला हुआ आर्मेचर देता है। हमारे पास भी तो यही आते हैं, हम सारे हार में ही पाते हैं। मेरे पास जो सेट में भी आता है, मैं उसको भी हार में कन्वर्ट कर देता हूँ। खाली हार में बनाते हैं, खाली फराटा। हाँ, खाली फराटा हार में बनाते हैं। इसमें टाइम काफी लग जाता है ना आपका, इसमें 2-3 आइटम में लिख जाती है इतने में। तो अब लगा लो कितनी टर्नें घुमानी पड़ रही है, 160 टर्न है उसमें, सिर्फ एक ही बारी घुमा के और छुट्टी। एक बारी बना के देखना, अपना ही बना लेना, किसी का गाहक का आएगा ना, वो बना के देखना एक बारी। इसकी कंप्लीट बॉडी समेत आए ना, वो देखना एक बारी बना के आप, उसमें पता लगेगा आपको कितना टाइम बचता है। सब शांत हो गया। एक बस वही है सर, इतना बोलते रहे, नहीं तो एकदम। हितेश सर नमस्कार। माइक को क्या बना रहे सर? बस चल रहा है। क्या एपी बहुत आ रहे आपके पास? हाई स्पीड है। हाई स्पीड में एपी फैन क्या चीज है? एपी नहीं है, ये है बॉल फैन। खेतान का आता है ना, 2400 वॉल फैन। वॉल फैन है। 34 नंबर से 250 टन है उसमें। कम है 250 तो सर। कितनी बार रहते सर? कितनी टर्ने पा रही? नमस्कार। नमस्कार। अमाउंट डेटा ना सर जी तो सर, वो कैंची तो कॉइल में घुस नहीं रहे, मैंने मंगवाया उसको। क्यों सर उसका मुंह जो है बहुत मोटा है, उसमें घुस ही नहीं रहा है। मैंने क्या किया था, अगर यूज होता है तो रख ले, नहीं तो वापस दे दियो। सर शहर से ला करके घर पे दुकान पे ही चेक कर पाएंगे ना। वो चेंज हो जाएगा, उसमें ब्रेक आता है, वो ले आइयो। अगर कोशिश कर तो पारिया का या कंपनी का जैसे वो ले आए थे भाई,
एसके रिपेयरिंग वाला लेके आया था, कहता उसका था मेरे ख्याल से, तपारिया का था मेरे ख्याल से वो। आगे का सर नोकीला होता है क्या वो? ज्यादा भी नहीं होता, ठीक होता है। दिखाया तो था मैंने, दिखाता हूँ मेरे को जगह। मेरा सर घुस ही नहीं रहा है उसमें कॉइल में। ये देख, ऐसा ही है। हाँ है तो सर ऐसा है, लेकिन आपका नोकीला ज्यादा है सर। सेम ही होते हैं सारे। ये जो है- ये कैसे ऐसे सीधा नहीं चलेगा, ये तिरछा चलेगा। नहीं अच्छा, तिरछा चलेगा ये? तिरछा चलाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जगह कहाँ होगी। अरे थोड़ा तिरछा चला के देख, थोड़ा टेढ़ा जाके फिर कट करना पड़ेगा ना। वो साला घुस ही नहीं रहा उसमें, हमने सोचा उसी यार। का तो तिरछा चलाना, तिरछा करके थोड़ा सा एक एक तिरछी करके ना, फिर चलेगा वो सीधा करके। ठीक है सर, कल देखेंगे सर फिर। हाँ, कल यूज करके देख ले। दीपक सर, जी जी। ये सबमर्सिबल मोटर के बारे में आपको पता है क्या? समर्सिबल का नहीं करते सर ना। हाँ अमोल अमोल बोबडे जी अमोल उसके सर लिए। करते हैं, उसको पूछना। अभी आ हाँ, जाएंगे, अभी आने वाले हैं, 10 बजे तक आ ही जाते हैं वो। अभी तक नहीं आए हैं। आ जाएंगे वो अभी। अमोल बोबडे या अरविंद मोरवंशी, ये दोनों समरसेबल का काम करते हैं। हितेश सर क्या पा रहे इसमें, अब क्या नंबर पा रहे हैं? क्या नंबर पा रहे इसमें? 34 क्या पा रहे? 34 हाँ 250 प्लस ऑक्सिलरी 250 एपी में। स्पीड में 24 स्लॉट है, 24 है, हाँ। 16 है। 24 हाँ फिर ठीक है, मैं वही सोच रहा ना, 16 स्लॉट में तो इतनी ज्यादा ही चलती है उसमें, कम से कम। आज दिख गया सर, दिख गया। हाँ इसमें ठीक है, इतनी आएंगी। अगर 16 स्लॉट होता फिर उसमें थोड़ी ज्यादा आती। यही ज्यादा आ रहे आपके पास। हमारा ज्यादा 3 स्पीड का ही काम है। 3 स्पीड में चाइना का ज्यादातर 3 स्पीड का ही काम है। अब तो चाइना नहीं रहा, इंडियन ही हो गया इंडिया ना। नहीं होगा अब तो, चाइना का नाम रह गया। चाइना कहाँ रह गया। बोलेंगे तो चाइना ही। हाँ हाँ, बस वो कहने में आ जाता है। अपना वो सही है। अभी अभी नहीं, अभी अभी खबर आई है, तेल डाउन आ गया सर। तेल, पेट्रोल और एलपीजी। 9 रुपया डाउन हुआ, 8.5 रुपया। हाँ हाँ, मैंने भी 8.5, 9.5 और 200 रुपये सुना है सिलेंडर का। वो योजना वाले को, योजना वालों का। हाँ मैं वही बता रहा। रनिंग को नहीं, हाँ। हम जैसे को नहीं। और उधर सर आज क्या किया? क्या आज भी फिर घूम फिर के आ गए? हेलो, हाँ हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा, क्या कर आज क्या किया? अच्छा गीजर फिट किया, गीजर गीजर। 2 गर्मियों गीजर में फिट गीजर। किया आज। गर्मी क्या, इधर ठंडी लग रही, अच्छा ठंडी हो रही है। ठंडी लग रही है। बारिश अभी गीजर रुकी का नहीं। तो हॉरिजॉन्टल बारिश गीजर फिट किया है, एवोस्मिथ का कंपनी का हॉरिजॉन्टल गीजर। फॉल सीलिंग का अंदर लगता है ना वो। और छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल काम किया है। बोलिए सर। हॉरिजॉन्टल गीजर वहां लगता है जहाँ पे जगह की कमी होती है, हाँ सर, वो ऐसे 2 लेटा फीट के के लगता अंदर। है। हाँ, हाँ वहाँ पे हाँ वर्टिकल का स्पेस नहीं होता है। स्पेस छोटा, नहीं होता है सर। हाँ छोटा बाथरूम होता है तो हॉरिजॉन्टल गीजर लगता है। हाइट कम रहता है ना हाइट अपार्टमेंट कम में। रखता है, फॉल हाँ सीलिंग भी आता है। वही बात। हम्म, कितना लीटर का लगा है? 15 लीटर का। लेकिन कस्टमर को 25 लीटर के बारे में समझाने का कोशिश कीजिए। ये 15 हाँ लीटर वाटेज ज्यादा लेगा, स्टोरेज कम देगा,
प्रॉब्लम ज्यादा देगा। पानी भी कम आएगा। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है सब चीज के बारे में, है ना। थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन पावर कम लेगा, स्टोरेज ज्यादा देगा। और कम लेगा, एक ही बार बहुत पानी आता है ना सर। तो वही तो 25 लीटर आ जाएगा बाहर। 15 अच्छा है लीटर ना। का थोड़ा कम आएगा पानी, गर्म पानी। कस्टमर जो भी बोले ना उसको थोड़ा समझाने का कोशिश कीजिए कि सर आप 15 लीटर मत लीजिए, आप 15 ले रहे हैं 25 लीजिए। ठीक है सर। पैसा कितना फर्क पड़ेगा, 2-3 हजार का फर्क पड़ेगा। इतना कहाँ पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ही पड़ता होगा, उतना ही सर, 2000 का। ब्रांडेड में तो 2-2.5 2 ही हजार। हजार ब्रांडेड में हाँ थोड़ा पड़ता लोकल लीजिए तो 3 हजार में तो 25 लीटर फर्स्ट क्लास गीजर आ जाएगा। है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी तो को क्या हो रहा नमस्कार। आज, सर बढ़िया सर। क्या कर रहे हैं? सर एक हेडफोन खराब हो गया था सर, दूसरा ले रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रहा था सर। एक मिनट सर। खाली मत जाने दीजिए, कुछ ना कुछ बात करते रहिए। क्या है वो? क्या किया आज फिर? सर आज तो छुट्टी था सर, कुछ भी नहीं किए सर आज। छुट्टी था? हाँ हाँ, फैक्ट्री में छुट्टी था ना शनिवार। शनिवार की छुट्टी होती है हाँ वो आना बस शनिवार को ही छुट्टी होते हैं सर। सबकी या आपकी फैक्ट्री की? नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री में शनिवार को ही छुट्टी होते हैं, और जो कोई कोई रविवार को भी करते हैं, जिसका जो पहले का जो रूल है। बाकी ज्यादातर शनिवार को होते हैं यहाँ पे। जी सर, आज एक वीडियो देखे थे जो उस दिन का बात था ना सर, जो कि क्या कहते हैं, पानी गर्म करने वाला गीजर। सर गीजर जो लगाते हैं ना सर, गीजर में सभी को वो लगाना चाहिए RCCB। पिछले वीडियो में सर, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो, सुन रहे, सारे सुन रहे। पिछले वीडियो में उदय सर जी बोल रहे थे ना कि, और सर बोल रहे थे कि इसमें लगाना चाहिए कि इंडिकेटर स्विच और एक क्या कहते हैं, और इंडिकेटर। ELCB, स्विच। जी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो सर RCB लगाना वहां पे जरूरत होता है, क्योंकि सर बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, उसको चालू करके ही नाचते हैं। हमने एक हाँ दो हाँ। जगह फिट किए थे सर, तो वहां पे RCBC लगाने से क्या फायदा होता है, उसमें ह्यूमन बॉडी जैसे भी टच होता है ना सर, तो MCB ट्रिप कर जाता है। ELCB यही काम करता है ना। हाँ ये ELCB अर्थ भी और लीकेज, RCB भी। जी ELCB सा भी मतलब RCBO। और ग्राउंड वहां पे जब अर्थ नहीं हो तो अपना खुद अर्थ बना के देना चाहिए उनको घर में। तो कस्टमर को इतना पता नहीं होता, उसको तो पता होता सर हमको ये लगाएंगे, हम इससे नहाएंगे। ज्यादातर तो प्रॉब्लम यही होता है कि लीकेज करंट के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ वो तो होता है। तो सर स्टोरेज गीजर उनके में घर ऐसा में, नहीं करना चाहिए। जी तो आप उधर के खुद, हाँ जी बोलिए। उधर अच्छा, गैस की सस्ता पड़ता है या इलेक्ट्रिक सस्ता पड़ता है चलाने में? गैस गीजर तो बहुत खतरनाक है, वो उसको वेंटिलेशन रहना चाहिए, एयर वेंटिलेशन, सर नहीं तो सस्ता ब्लास्ट तो हो जाएगा वो। सर 50% का नहीं, सस्ता मैं वो पड़ता पूछ है रहा भी सर। इलेक्ट्रिक ज्यादा खाता है या सिलेंडर ज्यादा खाता है, मैं वो पूछ रहा। सर इलेक्ट्रिक ज्यादा सिलेंडर का खाता है। कम पड़ता है, सिलेंडर कम पड़ता सिलेंडर है? का कम रेट पड़ता है। हाँ, इलेक्ट्रिक ज्यादा। 50% का डिफरेंस होता है सर उसमें। गैस में जैसे मान लो 1000 आएंगे तो उसमें 500, उसमें जो है गैस में 500 आएंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक में 1000 आएंगे। गैस में 3 महीना चलेगा गैस का, खाली चलता गीजर चलता चला तो तो। सर बिजली महंगा पड़ता है ना सर, बिजली महंगा, हमारा खतरनाक ज्यादा भी होता है गैस लेकिन से। उसके लिए खतरनाक गैस का, जी बिजली से भी ज्यादा खतरनाक है। वेंटिलेशन नहीं है तो ब्लास्ट हो जाएगा वो। जी एयर वेंटिलेशन रहना चाहिए उसको। अरे उदय क्या सर, करे, कितना समझाए। हाँ बोलिए।
मुझे वो फ्रिज रिपेयरिंग का टूल्स वगैरह लेना था, वो हमारे यहाँ मिल नहीं रहा है। कैमरा कैसे ऑन क्या करें हाँ। सर, कैमरा तो ऑन करें, सर, दिखता भी नहीं कुछ। लाइट चली गई सर, हमारे यहाँ लाइट सर नहीं है कहते अभी। कहते थक गए, एक जादू बल्ब ले लो, एक जादू बल्ब ले लो, कितने का आएगा? 100-150 रुपए का। कौन बात कर रहे हैं? 550 रुपए का है सर जादू बल्ब। 550 का कहाँ जाता सर, सस्ते भी आते हैं। सस्ते वाले वही फिर 1 घंटा चलने के बाद वही दम तोड़ देता है वो फिर। फिर 1 घंटा ही अपन ने कितनी देर बात करनी है? नासिर भाई आप कहाँ से हो? मैं किशनगंज बिहार। प्रॉपर जगह का नाम बताओ। किशनगंज बिहार। तो सर वहां से सिलीगुड़ी चले जाओ, उसका टूल्स मिल जाएगा सारा। अरे सर सिलीगुड़ी भी अच्छा खासा दूर है सर। तो पटना चले जाओ, पटना में मिल जाएगा। सुनिए, हम पटना से सिलीगुड़ी चल गए थे, आपको किशनगंज से सिलीगुड़ी जाने में दूर पड़ रहा है। सर बॉर्डर पे है सर। तब वहां से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ही है ना? हाँ दार्जिलिंग है हाँ सर वहाँ पर। तो वहां से सिलीगुड़ी इतना बड़ा बाजार है, क्या नहीं मिलेगा वहां पे? सिलीगुड़ी में लेकिन ठगी का शिकार बहुत है सर, सुनने में आया। गया अरे नहीं है सर तो। हम तो वहाँ अब अभी ठगी का कोई बात नहीं है। हाँ, सर सुनने हम में ये आया बोल कि रहे हैं सर, हम तो वहाँ जाके लेंगे ना सर, नहीं हमको ऑनलाइन तो नहीं करना। ऑनलाइन करना है तो बताओ आप। ऑनलाइन करना है तो एक स्तुति इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है, यूट्यूब पे उस पे सर्च कर लो, उसका वेबसाइट है, उस पे आप ऑनलाइन मंगा सकते हो उसका टूल्स। क्या नाम से है वेबसाइट? स्तुति इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके ओके। क्या मंगा रहे हैं सर ऑनलाइन? अस्तुति क्या मंगवा इलेक्ट्रिक। रहे, क्या मंगवा रहे ऑनलाइन? बाकी अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, कुछ भी क्या मंगा रहे ऑनलाइन सर? मैं वही तो पूछ रहा, क्या मंगा रहे ऑनलाइन? सर ये कह रहे कि ये टूल चाहिए हमें, फ्रिज का जो रिपेयर करने का टूल्स होता है। किसको चाहिए ये? फिर ऑनलाइन महंगा पड़ेगा भाई, एक बात सुन ले, जो चीज बाजार हाँ, में 250 की है वो 700 रुपए के आसपास का है ऑनलाइन। वही तो अच्छा, सर, वही तो एक मिनट पूछ एक रहा हूँ मिनट मैं, एक मिनट। मुझे एक टूल्स मिनट में मैं क्या क्या बात कर चीज रहा हूँ, एक चाहिए? मिनट। टूल्स में क्या क्या चाहिए, उदय जी पूछ रहे हैं। टूल्स में सर मुझे बोलिए। ये चाहिए, गेज मीटर चाहिए, बाकी जो भी टूल्स लगते हैं उसमें। पूरा टूल्स पहले आप काम उदय सीखिए, जी को, नहीं उदय जी और को पहले पेमेंट काम भेज सीखिए, दीजिए। बाद में टूल्स लीजिए। एक पहले कंप्रेसर चाहिए कितना सर, गैस टूल्स भरना, होगा जब भी तो काम में हाथ डालेंगे ना। ज्यादा प्रेशर दिया तो कंप्रेसर फटेगा, ये सब झंझट है। पहले प्रॉपर से काम सीखिए, बाद में टूल्स लीजिए। यूट्यूब में बहुत वीडियोस आते हैं, देखिए। कंप्रेसर ज्यादा प्रेशर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, यूट्यूब में देख पहले देख के वो भी सीखना इतना नहीं पड़ेगा। होता जितना किसी पे लग के थोड़ा सा पहले काम काम सीख। सीखिए, बाद में टूल लेने का कोई, मैं ही अरेंज कर अगर देता गैस हूँ, थोड़ी नो 19-21 प्रॉब्लम। होगी तो ब्लास्ट होने के ज्यादा खतरे हैं उसमें। उसमें गैस कितना डालना है, बैक प्रेशर कितना देना है, वो सब सीखिए पहले, बाद में टूल लीजिए। टूल्स लेके क्या करेंगे आप? हाँ जी, पहले ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना। टूल तो बाद में भी धीरे धीरे कहीं, खरीदते जाते हैं। यूट्यूब हाँ, में तो कहीं अभी मैं फ्रिज सीख रहा हूँ मैकेनिक, काम। पहले कौन टूल्स ट्रेनिंग कहाँ लीजिए। लगेगा कहीं फ्रिज मैकेनिक अभी तो रहेगा ना, बात। वो कंपनी वाला, वर्लपूल वाला रहेगा, एलजी वाला रहेगा, उनके पास जाके 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना काम सीखिए, 6 महीने में बाद तो में ट्रेन, आपको, एक सीजन निकलवा हाँ, दो किसी का बाद में भी आप अपने टूल्स ट्रेन। लीजिए। आपको ही आइडिया आ जाएगा, वही बोल देगा क्या क्या टूल्स लेना है बोल। वैसे भी देखते देखते पता लग क्योंकि ये जाएगा। 600 और 134 में बहुत प्रेशर ज्यादा रहता है, ये 600 में बहुत प्रेशर ज्यादा रहता है। वो सब देखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ता है। फ्रिज के ऊपर लिखा रहता है क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बोल के, वो सब पढ़ना पड़ता है। चुपके जाके करने से नहीं होता काम। ओके। पहले ब्रेजिंग करना सीखिए। कॉपर टू स्टील पाइप कैसे ब्रेजिंग करना है, कॉपर टू कॉपर कैसे ब्रेजिंग करना है, उसका जी। लीकेज कैसे चेक करना है। अंदर सबसे का खतरा फ्रीजर तो बॉक्स को सर ब्रीजिंग के टाइम में ही है सर। एल्यूमिनियम और कॉपर से कैसे जोड़ना है। फ्रीजर बॉक्स को एल्यूमिनियम सोल्डरिंग किए रहते, थोड़ा लंबा वाला ये दिए रहते कॉपर। वो कॉपर अच्छा वेल्डिंग करते समय वो एल्यूमिनियम छूट जाएगा, उसको ठंडा कपड़ा से बांधना चाहिए। फ्रीजर बॉक्स को ठंडा सर, कपड़े से आप बांध वीडियो के बनाओ ना, बाद में वीडियो में ब्रेजिंग तो सीख करना सकते पड़ेगा। हैं ना। बोलिए नासिर सर। भाई बहुत वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर तो देख यूट्यूब ही में रहा हूँ, बहुत लेकिन सारे वीडियो प्रोसेस मिलेंगे की बात आपको। कुछ और होगी।
सबसे जो खतरे वाला काम है ब्रिजिंग करना है, कैसे करना है, इसके लिए ही ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हाँ, मेन जगह पहले यहीं पे है, ऐसा नहीं कि ब्रेजिंग करने के टॉर्च टाइम हम कैसे गैस खाली पकड़ना नहीं है, किए। उल्टा पकड़ा तो वो गैस रिवर्स आएगा। वो ब्रेजिंग टॉर्च और सिलेंडर ऐसा ही पकड़ना स्ट्राइट 90 डिग्री में, वो सब पहले सीखिए, बाद में आप। और गैस को डिस्चार्ज करना भी ज्यादा जरूरत होता है। सबसे पहले ब्रीजिंग करने से पहले गैस को डिस्चार्ज करना ही जरूरी है। उसका अंदर का पहले कट करके निकालना पड़ता है, गैस सब अंदर का निकाल के वैक्यूम करके बाद में करना पड़ता है, वो सब झंझट है, क्योंकि ऐसा ही नहीं होगा ये काम। हाँ तो सर आप सिखाओ, आप वीडियो बनाओ ना, वीडियो में नहीं सीख सकते हैं क्या? आराम से सीख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है ना यूट्यूब में, आप ये कीजिए, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। हम भी वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा टाइम चाहिए हमको, बना के संदीप सर संजू को साहब का वीडियो बना के चैनल दीजिए, वो में अपने डालेंगे। चैनल पे डालेगा। शुभ वीडियो बना के डालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा हमको। और बोलिए, पहले ब्रेजिंग करना सीखिए, उसको कौन सा ये चूना लगाते हैं ब्रेजिंग को, राड को पेस्ट कौन सा लगाते हैं, वो सब सीखिए पहले, बाद में ठीक है आप सर। टूल्स लीजिए। टूल्स लेके क्या करेंगे बैठ के, पहले काम सीखना है ना। पहले काम सीखना फिर जरूरी है, टूल का क्या हाँ करना, टूल तो बाद में भी खरीदे जाएंगे। धीरे धीरे हाँ, अपना काम उसका भी सेट, सीख करो और टूल भी सीख हाँ करो। हाँ, और फ्रीज नहीं होगा, इसके उसमें साथ में वॉशिंग में सर, इसके फ्रिज साथ में में वॉशिंग मशीन एक भी बार करना क्या होता है, पड़ेगा। नाइट्रोजन डाल के प्रेशर देना पड़ता है, एक बार लीकेज चेक करने के लिए। वो ज्यादा प्रेशर दे दिया तो फट जाएगा फ्रीजर बॉक्स ऐसा भी होता है। नाइट्रोजन टेस्टिंग होता है, एसी में भी नाइट्रोजन टेस्टिंग होता है, लीक चेक करने के लिए। वो सब बहुत, वो सब सीखना पड़ेगा पहले। पहले ले लीजिए, पहले ट्रेनिंग लीजिए, आप बाद में आप काम कीजिए। ठीक है सर। नासिर भाई, कोई वहाँ पे फ्रिज का काम करता हो, डीप फ्रिज का काम करता हो, आप उसके पास 15 दिन 20 दिन जाके देखो वहाँ पर। वो इससे क्या नहीं ज्यादा फायदा सिखाएगा, होता पहले है। सीखना पड़ेगा सर, काम, उसके पीछे रह के। पीछे रह के सीखना पड़ेगा और उनसे हमको लेना पड़ेगा कि कौन सा फ्रिज कितने लीटर का है, कितना गैस जलेगा, सारी चीज हाँ वहीं से पता चलता है सर। हाँ, वो सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ के काम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है क्या। और कौन सी गैस किस में डलता है, जैसे तो R134 ज्यादा हाँ, 600 भी डलता है। तो 12 तरह का गैस आता है, 410 का हाँ, आता है, 32 का आता है, R22 का आता है, 600 आता है, 134 आता है, 407 आता है, बहुत सारा गैस आता है। किसमें कौन सा, इन्वर्टर गैस में 32 आता है, R32 इन्वर्टर एसी में, R32 आता है, R22 आता है, ये सब देखना पड़ेगा। उसमें कौन सा गैस है वही डालना पड़ेगा, नहीं तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सर ऑयल कितने तरह के डलते हैं सर उसमें? सॉरी, कंप्रेसर में कंप्रेसर में ऑयल, ऑयल हाँ, कितने तरह के डलते हैं उसमें? 250 ग्राम से 400 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो सर पॉलिस्टर वाले डलते हैं और कुछ भी डलते हैं? नहीं नहीं, उसका कंप्रेसर ऑयल दूसरा आता है, तो बहुत पॉलिस्टर वाले पतला होते हैं रहता ना है, सर? सिंथेटिक जैसा। हाँ जी, वो पॉलिस्टर वाले बोलते हैं उनको। नहीं नहीं, वो क्या थोड़ा कहते हैं सर? थिकनेस ज्यादा रहता है, कंप्रेसर ऑयल बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर रहता है, पानी जैसा रहता है वो, हाँ हाँ, पानी की तरह होता है सर, उसको तो पानी ज्यादातर हम जैसा रहता है, पॉलिस्टर येलो वाले के टाइप नाम से रहता है। जानते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ, कंप्रेसर ऑयल बोला तो देते हैं फ्रिज में, फ्रिज स्पेयर बेचते हैं ना, जी, उसको बोला तो दे देगा। और और बोलिए। साथ में शॉप कंप्रेसर में एक ही ऑयल लगता है क्या? सॉरी, मैं बोल रहा हूँ हर कंप्रेसर में अलग अलग ऑयल लगता है ना, एक ही लगता है? सब कंप्रेसर में अलग अलग वायरिंग रहता है, एक एक कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, एक रिले पे चलता है, एक ऐसा डायरेक्ट चलता है, सबका अलग अलग वायरिंग रहता है। नहीं नहीं, वो पूछ रहे हैं कि ऑयल के बारे में। ऑयल सब, सभी हाँ ऑयल। कंप्रेसर का एक रहता है, आप फ्रिज का एक ही रहता है, और एसी का इन्वर्टर का वो अलग रहता है।
नंबर के हिसाब होते हैं सर उसमें। कंप्रेसर में सभी एक ही होता है, रेफ्रिजरेटर में। सर उसमें अरे नंबर के हिसाब से होते हैं ना ऑयल। मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं, कंप्रेसर ऑयल बोला तो एक ही आता है। मेरे एक पास एक मिनट डब्बा पड़ा था, देखता हूँ। देखिए ऐसा आता है, दिख रहा है? नहीं दिखा सर। हाँ अब दिखा सर। ऐसा आता है। जी और बोलिए। नासिर भाई बोलो। हाँ सुन रहे हैं सर, बातें करो आप। हितेश ठीक सर, दिख रहा है ना? हितेश सर, बोलिए। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये शीशे वाले एडजस्ट फैन आते हैं प्लास्टिक वाले, वेंटिलेशन आते हैं ना, तो इसमें इतना बारीक नंबर तो मिलता नहीं, फिर क्या नंबर पाते हैं आप? एक मिनट। सर इसमें 37 नंबर तो होते हैं ना सर? कितना? 37 नंबर। नहीं मिलता ना सर, 33 नहीं 37 से भी बारीक है ये। हाँ हाँ यही यही। क्या 37 नंबर नंबर। पाओगे है जी। इसमें? क्या नंबर पाओगे? इसके अंदर 40 गज भी आता है, 39 गज भी आता है। मिलता तो नहीं सर, 37 से ऊपर तो मिलता नहीं, 37 तो मिलता नहीं, 37 से ऊपर नहीं मिलता। मेरे पास 37 से ऊपर 42 तो नंबर मिलता नहीं है। होता है। हमारे पास यहाँ मिलता नहीं ना, तो इसकी जगह कौन सा नंबर पाऊं? मेरे पास है ना 19 गज से लेकर 42 तक गेज तक रहता है तो रेडी में। अब इसमें मेरे पास 37 तक का नंबर है, तो क्या पाऊं उसमें फिर? चलेगा नहीं, चल जाएगा। नहीं चलेगा ना? नहीं ना। चलेगा। हाँ मैं वही सोच रहा, फिर चलेगा नहीं ना, 35 से ऊपर आता नहीं यहाँ। आपके 42 तक मिलता है, 42 तक मिल जाता है। मैं रखता हूँ, मिलता है और रखता भी हूँ। 45 नंबर तार तक मिलता है, 45 45। हमारे यहाँ से 37 से ऊपर कोई मंगाता ही नहीं है। सर कम लगता है ना उनका, इसीलिए वो मंगाते नहीं होंगे सर। बस वो 37 तक का ही मिलता है यहाँ पे, वो भी बाल फैन में काम आता है, इसलिए धक्के से मंगाना पड़ता है, नहीं तो 36 से ऊपर तो लाते ही नहीं है। 37 इसके लिए नंबर फिर वाल जवाब फैन में सारे देना, लगते हैं। इसके लिए फिर जवाब देना पड़ता है, या नई मोटर मंगवा रखी है बस। सर जहाँ पे नई मोटर का ज्यादा दाम नहीं है, 2-2.5 रुपए दाम है। अब मैं वही कह रहा हूँ, नई मोटर में फिर कुछ बचता नहीं है, इसमें बांध के तो चल बच जाता है। तो सर दिल्ली से परचेज करके ले गया था, किलो किलो तार नहीं लगता है वो। दीपक भाई जी और जी क्या उसमें? अभी तो मैंने छोड़ दिया, भाव बढ़ गया इसलिए न, वरना इसका पूरा गेज का है ना पेटी लग के रखता था 20-20 किलो का। स्टार्ट कर लो आने। ये रेगुलर काम है हमारा। यहाँ से 37 से ऊपर मिलता ही नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा था, कोई और नंबर चल जाए इसमें, 37 पा दो टर्ने कम करके। चल जाएगा, वाटेज ज्यादा हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं जल जाएगा। सर हीट ज्यादा करेगा ना सर? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना, मैं भी वही सोच रहा था, चलेगा नहीं। हीट ज्यादा हो जाता ना सर, जहाँ ट्रांसफार्मर का वायर मिलेंगे ना सर, वहां मिल जाएंगे सर। मैं समझ गया सर, लिखवानी पड़ेगी। वो जल जाता है। अब वो अभी है ना रेगुलर स्टेटर हो गया है। जी जी, महीने में 10-12 पीस तो आते ही है। ये हमारे यहाँ कम आते हैं, महीने में कोई एक आधा आ गया तो आ गया, इसीलिए लाते नहीं है लोग, कम लगता है। नहीं होता है। इसका हम 300 लेते हैं। 110-20 ग्राम जाता है। हाँ इसकी तार महंगी भी होगी ना? है? तार भी तो ज्यादा महंगी होगी ना इसकी। हाँ किलो में 100-150 रुपए ज्यादा लेता है। हाँ नहीं इतना ज्यादा नहीं लेता है।
70 नंबर का लेने से लेता है 37 का रीला 100 लेने रुपए प्लस हो जाता है सर। रीला लेने से कम लेता है और खुलता लेने से ज्यादा लेता है। भुट्टे में खुलने ज्यादा को- लेते हैं। खुली रीले ब्रेक में नंबर नहीं। कोई खुला कोई ब्रेक नंबर चढ़ाता ही नहीं। इतना ब्रेक नंबर कहाँ खुला चढ़ाएगा कोई। हाँ 40 नंबर हम लोग के कलकत्ता नहीं में चढ़ाते सर, वो टूट 45 जाते हैं नंबर सर। स्थान देता है। हम लोग के यहाँ का उसका मार्केट में रहता ही नहीं 45 नंबर खुदरा देते हैं। शिवा भाई, बस शिवा सर चुपचाप बैठे। बताइए शिवा सर। भाई आज बड़ा चुपचाप बैठे हो सर, कुछ बोलते नहीं हो आप। क्या सर? सर आप कुछ बोल नहीं रहे सर। बोल लो मैं इतना पानी लिया। नहीं, मैं सर सुन रहा था आप सबकी बात। जनरेटर सही हो गया? हाँ सर, वो बन गया। अभी 2 ठो और आ गए, जनरेटर आ गया है। कि क्या फॉल्ट था सर उसमें? ब्रिज रेक्टिफायर का सर, उसका कॉइल जला हुआ था। नहीं, उसका प्राइमरी और जो सेकेंडरी होता है ना, मोटा शॉर्ट हो गया पतला, तो वो आपस में बीच में शॉर्ट हो गया था पानी जाने की वजह से। जी। तो उसको क्या कॉइल नया वेल्डिंग करेगा, सुखा के फिर से लगा दिया? नहीं, इसको प्राइमरी को उतार करके उस पर फिर अंदर से पेपर डाल करके फिर से सेकंड उसको दूसरा तार डाल दिए, क्योंकि प्राइमरी वाला कुछ जल गया था थोड़ा बहुत। सर प्राइमरी चेंज किया तो सेकेंडरी भी चेंज करना था ना सर। नहीं सॉरी सर, ये- सेकेंडरी वाला चेंज किया था सर, प्राइमरी ठीक था। वही तो सर, हाँ। क्योंकि वो तो उल्टा हो गया ना सर, इसीलिए पूछे। नहीं बोलने में सर मेरे मिस्टेक हो गया हाँ हमको। हाँ, नहीं ठीक है। ऐसे तो जी। दोनों ही करना चाहिए सर, क्योंकि हीट होता है ना सर, तो थोड़ा उसका जो वार्निश होता है वो सर हिट नहीं हुआ था। नहीं हुआ दीपक भाई जी, और सर उसमें जो मेरे पास थोड़ा सा समरसेबल का काम थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए उस पर कम ध्यान देते हैं हम। सर। समरसीबल का काम के लिए हमको अभी थोड़ा ज्ञान ही ले रहे हैं अभी सर, क्योंकि क्यों सर? एग्रीकल्चर हमारे बिहार में भी लग रहे हैं ना, अब समरसीबल का इस्तेमाल हो रहा है सर। समरसेबल में सर कुछ भी तो नहीं है सर, सिर्फ सेटिंग है बस। वो जो पानी में उसके पानी चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होता उसमें? नहीं सर, अगर ऑयल वाला हम लोग खोलते हैं ना, तो जहाँ उसका वाटर सील लगता है जी। उसको चेंज करते हैं। और जैसे 16 mm है, उसको लेथ मशीन से थोड़ा सा डाउन करवा के 15 mm डालेंगे उसमें। 15 में डाल देते हैं, क्योंकि उसका जो गैप हो जाता है उसमें, या तो कट जाता जी, है तो वो कट फिनिशिंग जाता है, कट लगने के बाद सॉफ्ट एक्सटेंडर कट जाएगा ना, तो दोबारा उसमें जब वाइंडिंग करके देंगे, जो कितना भी भी एक्सटेंडर सील साइज डालें का आपको। सील मिलता है सर, उसका साइज बना देते हैं ना। जी सर, जैसे मतलब 16-28 है सर, तो उसको 16-28 करके 15-28 डालेंगे उसमें, थोड़ा सर डाउन उसमें करके। कोई गम आता है चिपकाने के लिए सर, कौन सा गम लगाते हैं जो लीड वायर के पास? ऋषि वार्ड सर। ऋषि वार्ड। जी। कच्ची टेप कच्ची नहीं टेप तो सर, सर तार में लगाते हैं कच्चा ना। टेप तो सर तार के लिए होता है ना, ऋषि वार्ड उसको सील करने के लिए लगता है। और सर बाइक का जो इंजन बनाते हैं ना सर, जी। उन लोग के पास मिलता है ऋषि वार्ड। ऋषि वार्ड जी। जो उसका जो सी पैकिंग के जगह लगाया जाता है ना उनको, कि आता तो लीकेज सर ना हो। आता तो है सर बहुत सा, लेकिन ऋषि वार्ड जो है ज्यादा बेटर है। अच्छा। जी। एना बॉन्ड आता है वो। क्या सर? हितेश सर, एना बॉन्ड भी तो आता है। हाँ सर, इसमें आता ज्यादा है। कौन सा नंबर चलता है? अगर मंगवाए तार तो ज्यादा नंबर कौन सा चलता है? किसमें सर? है सर? थोड़ा देखा है तो नहीं, आपके पास वही है, सेम ही है, बस ये थोड़ा छोटे साइज में है। स्टैंपिंग कौन से साइज का है? है सर? स्टैंपिंग कौन से साइज का है? स्टैंपिंग इसकी लगा के चलो आप, आधा इंची। आउटर डाया सर। तो बोला गाड़ी लगभग 3। इसके अंदर mm के करीब हुआ ना? हाँ सर, हाँ जी? आधा इंची तो 11 mm हुआ। हाँ जी, हाँ 11 mm हुआ ना? हाँ जी, हाँ। इसके अंदर है ना 39 चलेगा। 39 नहीं, मैं मोटा मोटा सा पूछ रहा भाई, अगर मंगवा के रखे तो सब में एक ही चल जाए।
नहीं नहीं, ये इसके अंदर है ना, स्लॉट के ऊपर है ये 40 नंबर चलेगा। इसके अंदर बड़ा गेज, बड़ा वो आता है ना, उसके जी। अंदर तो 39 चलेगा। यानी अलग अलग मंगानी पड़ेगी सारी। दो 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 लेके रखो, दो। कौन 39 सी? और 40। 39 40। हाँ। इसका गेज अगर गेज मापते हैं तो 10 आता है इसमें। आप MM में बात देखते हैं या इंच में देखते हैं? मैं तो इंच में देखता हूँ सर। हम भी इंच में देखते हैं। इंच का हिसाब ही चल रहा है। वायर गेज तो ज्यादातर सर इंच में ही निकलते हैं ना सर। जी जी। अब मेरे पास 37 तक का डाटा है, ये ज्यादा ब्रीक है, इसका पता ही नहीं लगता। अब दोबारा बनाने पड़ेंगे इनके भी। तो 37 नंबर इसमें नहीं डल पाएंगे सर। 37 तो चलने वाली ना, इसमें कोर बहुत ही कम है। अच्छा, टर्न नहीं आएंगे पूरा, है ना? रिटर्न नहीं आएगी, बहुत कम करनी पड़ेंगी। इसमें सुराग ही नहीं है बिल्कुल ही, नामात्र की है बस। हाँ भाई मोटर है बस, बिल्कुल देखना सर बिल्कुल क्या कुछ भी नहीं है। सर क्या चीज का ये मोटर है? 39 में लेना चाहिए 900। ये इसमें लगता है ना शीशे में, एग्जॉस्ट फैन प्लास्टिक वाले, जी, वेंटिलेशन हाँ, कहते हैं जिसे। 9 वो इंच का एग्जॉस्ट फैन। हाँ जी, छोटे वाला। हाँ, 9 इंच का एग्जॉस्ट फैन जो है हाँ, प्लास्टिक 9 वाले में। 10 का दो ही आते हैं, 9 10 का हाँ उसमें। हाँ। दीपक भाई, जी। इसके अंदर 950 के करीब टर्न्स डालते हैं हम। 950। फिर 37 की कितने? 1 MFD का कैपेसिटर। जी, पौने का, एक का भी नहीं। एक का हाँ भाई सब जगह 1.5 का पूरी हो गया। एक का कैपेसिटर डालते हैं हम। इसमें इतनी टर्नें लगती नहीं सर, आ जाएंगी 950। इसमें तो बहुत कम गैप है। जितना आपके पास है उससे तो आधा है ये। मेरे पास कैपेसिटर 1 MFD से लेकर 3.5 MFD तक स्पेयर मिलता है। मेरे पास 1.5 से लेकर सर, 1.5 से लेकर 10 12 तक के सारे हैं। और रनिंग में सब है ना 72 MFD तक, 1.5 से लेके स्टार्टिंग का पूरा। मैं भाई पूछ रहा, मैं सोच रहा था भी इसमें मोटर नंबर को आगे चला के देख लूं, फिर मेरे को लगा था अभी चलने का नहीं है, गर्म होएगा। फिर मैं इसीलिए पूछ लिया आपसे। नहीं, मैंने एक बार तो जवाब दे दिया था गाहक को, भाई ये मिलती नहीं है, नई मोटर पड़ी है, ये लगा लो। नहीं, इसके अंदर पैसा मिलता है। ना मिलता तो है सर, वो तो बात ठीक है आपकी, फिर यहाँ तार तो नहीं मिलती है। अब मैं हाँ। देखता हूँ किसी डेली पैसेंजर को पकड़ता हूँ। आप ये अच्छा वाला 2-3 किलो का रील ले लेंगे ना, हाँ तो सीजन लेकर जाएगा वही करने का। ये 3 गुना पैसा दे के जाता है। हाँ मैं समझ गया सर, वो 37 नंबर वाली बात है, उसका हम लेते हैं 200 रुपए लेते हैं वाल फैन के। हम इसका 300 रुपया लेते हैं। हाँ मिलता नहीं ना बाजार में, वही है, वही 550 की मोटर बेच रहा मैं। वो 300 रुपए तक की आ जाती है, पाप हो गए 550 रुपए ले लेते हैं। वो तो नहीं मिलती है। मोटर मिल जाती है सर, दिल्ली में लेके आता हूँ मैं। हाँ, मिल बड़ी जाती नई है। हाँ दीपक सर, जी जी। मेरा एक सवाल है। अभी 14 + 14 14 + 14 में जी 36 केज रहेगा ना? नहीं, वो तो कोर का हिसाब होगा सर। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? अभी हाँ। 360 410 रहेगा ना उसका डेटा। बोलता है। MM देखना पड़ेगा ना सर, कितना 18 सर? गेज से हम वाइंडिंग कर सकते हैं। मैं समझा नहीं। 18 36 स्लॉट, गेज 36 सर, गेज 14 + 14 MM 14 + 14 14 mm का स्टेटर और 35 चलेगा उसमें सर। 36 14 में तो तकरीबन 35 चलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ जुगाड़ हो सर सकता है क्या उसमें? सर आप बोल रहे हैं 14 + 14 14 mm सर। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। 14 mm उसका डेटा है 360 410। इनर वाइंडिंग है 360, आउटर वाइंडिंग है 410। उसको 18 नंबर से कर सकते हैं क्या वाइंडिंग? आवाज नहीं साफ आ रही सर। सर कुछ जुगाड़ हो सकता है? कंपनी को नहीं बनाई थी।
मैं बोलने का आपको सुनाई दे रहा है सर? हेलो, हाँ हरी सर, हाँ मैं बोलने का आपको, नेट खत्म हो गया। मैं बात करने का समझ में आ रहा है सर? वो कर क्या क्या चीज है सर, ये सीलिंग फैन है क्या? हाँ, एक मिनट सीलिंग फैन। तो सर उसमें लाइट वेट और उसका हेवी बॉडी का फर्क पड़ता है गैस का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हेवी बॉडी में 36 नंबर नहीं लगा सकते। 36 नंबर रहेगा ना, उसको आधा करके 18 नंबर पे लगा, 18 into 2 36 नहीं नहीं हुआ ना। नहीं 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 नहीं, उसमें मैग्नेट ही नहीं ऐसा बनेगा, वो चलेगा ही क्यों नहीं, नहीं बनेगा? प्रॉपर बना मैग्नेट के नहीं दिखाता बनेगा हूँ उसमें। आपको मैं। तो वो कैसे? कॉइल का साइज है कि वेट से बराबर रहेगा ना। कॉइल का वेट उतना ही आएगा, तो 36 में बनाते हैं, वो 18 में बनाते हैं, उसमें उतना ही वेट आएगा ना। वेट भी सर उतना टर्न आएगा, टर्न भी उतना आएगा। सर 18 में टर्न उस स्लॉट ज्यादा में हो कैसे जाएंगे। डालोगे, डल टर्न जाएगा अभी, वो। टर्न मानिए अभी 360 है, उसमें आधा किया तो कितना होगा? 230 आएगा, 260। तो सर 360 रेजिस्टेंस डिवाइडेड कम बाय 2 बनेगा ना सर उसमें। क्यों बनेगा? कॉइल का वेट तो बराबर रहेगा ना। अभी 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही रहेगा। वायर की मोटा रहेगा उतना ही। सर अब क्यों संजीव मैग्नेट सर नहीं बनेगा? बताएंगे सर। संजीव सर नहीं संजय बताएंगे। साहब सुन रहे हैं, संजीव सर तो का उसके- डिपार्टमेंट नहीं है। तो उसके अंदर स्लॉट में डल जाएगा वो 18 गेज का तार। ये आइडिया लगाओ आप। प्लस 14 इंच का 14 मोटा प्लस ही। 14 छोड़िए सर, जो उसमें स्लॉट का खांचा होता है उसमें 18 गेज का तार कैसे जाएगा, ये आइडिया लगाइए आप। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। जोड़ तोड़ तो कर दोगे, जाएगा ना, उसमें डालोगे कैसे? गैप तो थोड़ा रहेगा ना, मशीन उदय से सर जी, डालेंगे। हाँ बोलिए। उदय सर जी, सर हम हाँ बोल रहे हैं बोलिए। आप 18 नंबर लगाएंगे सर, हाँ, तो सर उसमें टर्न कम हो जाएगा सर। वोल्टेज कर तो उसमें नहीं होगा ना सर, वोल्टेज तो टर्न क्या आधा फर्क पड़ डालेंगे जाएगा ना, उसमें। 360 में 180 डालेंगे हम। सर तो 360, 220 वोल्ट, सर 220 वोल्ट तो चाहिए ना उनको सर। हाँ तो 220 लगाने वोल्ट ही देंगे ना। नहीं चलेगा सर ल- उसमें। लगाने उदय से जी, फ्यूज उड़ चला के जाएगा। दिखाऊंगा आपको। उदय जी, हाँ बोलिए सर। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखिए। अरविंद जी या हाँ अमूल सर। बोबडे जी या जयराम जी, ये तीनों हाँ सर। आए ना, उनके सामने रख हाँ दीजिए। एक बार उधर से हाँ ठीक है ओपिनियन सर। लीजिए। ठीक है, इस हाँ क्वेश्चन को आप हाँ नोट डाउन करके रखिए। हाँ सर, बोलिए। और आप लोग बोलिए, आप लोग सन्नाटा बना देते हैं। बोलिए सर, दीपक सर। जी जी बोलिए, अब कुछ आई जुगाड़ आवाज, बन सकता है, सुन रहे हैं आप? अब आई आवाज, आप बोल रहे हैं दोबारा। एक उदय जी अभी मैं किसकी बोल बात रहा कर हूँ, रहे थे, 18 गेज की? मैं बता रहा हूँ कि अभी 36 गेज में वो 360 और 410 डालेंगे ना, 14 प्लस 14 में। जी उसको उसको हम 18 गेज में कन्वर्ट करके 180 टर्न्स, एक खाचा में 180 टर्न्स ऐसा ही बनाएंगे। वो फैन चलेगा? तो 180 वो तो कॉइल का वेट सब, कॉइल का वेट रहेगा बराबर, वो टर्न्स भी बराबर रहेंगे। 36 में क्या डालते हैं, 18 गेज में भी उतना ही डालेंगे। फैन चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बोलिए। 18 गेज में? 18 गेज में नहीं चलेगा भाई। वो कितना एम्पेयर लेगा? क्यों नहीं चलेगा सर? अभी वो उतना ये रहेगा ना, उसका कॉइल का वेट उतना ही रहेगा। वो क्या है, उतना ही डेटा सब उतना सर ही हम, रहेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? उदय सर जी, सर हम बोल रहे हैं सर, वोल्टेज जो होता है ना सर, करंट 220 वोल्ट तो चाहिए ना सीलिंग फैन सर, की बात कर एम्पियर रहे तो हैं? निकालना पड़ेगा। तभी में 200 वोल्ट बीसी देना है ना, सिंगल फेस में 220 ही आएगा। ना रे समय तो पे सर लो वोल्टेज हो जाएगा सर। क्यों लो वोल्टेज होएगा? सर टर्ने कम पड़ जाएंगे ना सर उसमें। उदय जी, सर में कम की कैसा होगा? वेट का हिसाब से बराबर आएगा ना। सर उदय जी, वेट तो और तार की लंबाई कम हो जाएंगे ना सर। मोटा गेज तार डालेंगे तो तार का नहीं लंबाई नहीं कम हो चलेगा सर, नहीं जाएंगे, चलेगा, वोल्टेज का फर्क नहीं पड़ेगा चलेगा। इसमें। नहीं चलेगा। एक 1.25 वोल्टेज ये चाहिए प्रश्न,
ये प्रश्न मैं नोट करके रखता हूँ, कल कल सब अमोल सर और अरविंद मौर्य वंशी जी के पास रखता हूँ, क्या बोलेंगे उनका देखेंगे। भी यही जवाब है सर। सीलिंग फैन में बात कर रहे हैं ना अमोल जी और जी जी, सीलिंग फैन की बात हो रहा। उदय जी बोलिए। हेलो, आप सीलिंग फैन में बात कर रहे हैं ना? हाँ, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में कम से कम है ना 35 36 ही चलता है। जी आप 34 भी डालने जाएंगे ना तो भी नहीं चलेगा। वो बड़ी कोर में चलेगा, जो ज्यादा मोटी कोर होती है उनमें चलता है 34। वो जो सिंगल सिंगल हैंड वाले आते थे उसमें चलता है बस वो सिंगल 30 नंबर तक मैं भी क्या आता है बोल वैसे रहा हूँ पंखा। सर, सोमवार तो बोला भी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी 14+14 में 14 mm का स्टेटर में 1836 उसका गेज है, उसका आधा करके 18 गेज से वाइंडिंग करके उसको चला नहीं सकते क्या? मेरा प्रश्न यही है। नहीं जो चलेगा। हाथ से बनाओ या मशीन से बनाओ, मोटा तार से बनाओ, मेरा उसको मतलब उसके अंदर तो टर्ने नहीं स्लॉट में आनी, मेरा मतलब नहीं है। उसके अंदर टर्ने ही नहीं आनी है सर, इतनी आधी टर्ने भी पाओगे कैसे आगे? इतना रजिस्टर कटेगा नहीं भाई। 18 नंबर तार टर्ने आने की भी नहीं। अभी पहली बात तो उसके अंदर डलेगा ही नहीं, वो 18 गेज जाएगा कहाँ से? तो 18 गेज से 18 गेज से 180 ढुकेगा तक कैसे ना, क्यों नहीं डाल सकते? नहीं आती सर, तो देख लेना पाके आप, तार कितनी मोटी होगी। 18 नंबर पता कितना मोटा होगा उसके, 14 mm के स्लॉट में ही नहीं आनेगी वो। हाँ, दो पाक घुरे, नहीं होगा। 2 टर्न जाएगा तो भर जाएगा। दो भी नहीं आनेगी सर, ये पहले उसके अरे अंदर पड़े जब तो आएगी वो। दीपक जी, मैंने जी, एक जी। बार 32 नंबर से मैं 32 नंबर से बनाया था, वो और मैंने वो 30 3 दिन में वापस आ गया था फैन, चला ही नहीं, वो मैं 24 बोल घंटे रहा में हूँ रिटर्न कि आ गया। फाइल का 32 वेट नंबर से भी बनाया था पंखे मैंने बराबर आते इसको। रहेगा, हैं, उसका मैं टर्न वो भी कह रहा हूँ बराबर पंखे आते रहेंगे, हैं 30 गेज के एक भी ही आते हैं, चेंज होगा। 32 के भी आते हैं। मैंने बांधे हुए खुद 30 नंबर तक के मशीन पे, वो चलते भी हैं। फिर उसका हिसाब होता है भी कोर कितनी मोटी है, कोर का हिसाब होता है। वो 2 इंची तक के पंखे आए हुए हैं, 2-2.5 इंच तक के पंखे आते थे। दीपक सर, फाइल का वेट तो सेम रहता है ना एक सर? पंखे अभी में 1.5 किलो तार पाई मैंने, एक पंखे में 1.5 किलो हाथ के साथ बांधा था। अभी सर उसमें 36 गेज से उसमें दीपक जी, वायरिंग उसमें किया तो ऐसा भी उतना ऐसा भी वेट होता आता है कि है, इसमें किया तो उतना लोड वेट के ऊपर आएगा। गेज बढ़ता है उसका। जी जी जी, वो तो मैं समझ। ये देखिए लोड 31 होता है ना, नंबर तार लोड का वाइंडिंग है। लोड देखा हाँ, ये जाता है, लोड के हिसाब से गेज जयपाल जी ले होता है। रहे, सारे देखो जयपाल जी पंखा ले रहे, वो देखो इस टाइप का आएगा वो। दीपक इनमें जी, चलता है वो 30 नंबर तक के पंखे, 30 आ जाता है, 32 आ जाता है। ये देखिए 31 नंबर तार का वाइंडिंग है। हाँ कौन सा देखो ये कंपनी का ये? इसमें चलेगा ये। ये इसमें भी हाँ नहीं तो इसका चलेगा। बॉडी सर कौन ये सा तो कंपनी 18 का तो है इसमें सर भी ये? नहीं कितना चलेगी, हेवी है? 18 तो इसमें भी नहीं चलेगा। इसमें भी नहीं तो चलेगा। दीपक जी, इसका हाँ बॉडी भी तो वही कह हेवी रहा हो था, गया इसमें ना। भी नहीं चलेगा, हाँ, इसका बॉडी बहुत भारी है। भारी बॉडी का है। हाँ तो उसका लोड लेने के लिए तो तार मोटर डाला गया है इसमें। जी जी, हम्म नहीं वो 18 नंबर का है ना सर, वो नहीं, वो भी नहीं ढुकेगा। इसके स्लॉट में भी नहीं आने की, मैं वही कह रहा ना। नहीं, मैं एक करके पंखा देखता था हूँ एक जुगाड़। दीपक जी। मैं जी जी एक पंखा बांध के देखता हूँ। एक पंखा था। नहीं नहीं सर, ये और शॉर्टकट भागने का तरीका है और कुछ नहीं है। हेलो जी जी हेलो, बोल रहे एक पंखा था। शॉर्टकट नहीं है, मैं क्या वो बोल रहा हूँ अभी, डेटा गेज एक ही चेंज रहेगा, गेज एक ही चेंज रहेगा, बाकी सब उसका वेट और टर्न सभी ठीक रहेगा, क्यों नहीं चलेगा सर बोल के मैं पूछ रहा हूँ। उसका आधी टर्न भी करोगे ना, फिर कितना बैठेगा पता, वो तो हिसाब लगा लो। इतने तो उसमें बड़ी मोटर में भी नहीं आता डाटा। 360 में 5-6 आधा टन। डालेंगे ना, 360 रुकिए, में आधा अरविंद जी को हम कितना कॉल हुआ? किए हैं आने के 180। लिए। जी जी, बहुत हो गया, अरविंद जी को हम कॉल किए हैं, उनके यहाँ बारिश बहुत तेज हो रहा है, घर अस्त व्यस्त है। हम बोले 10 मिनट के लिए आइए, हंगामा मचा हुआ है। दीपक सर, नहीं दीपक जी, एक पंखा होता था। हेलो, हाँ जी बोलिए। एक पंखा होता था, वो इंग्लैंड का पंखा था। वो डायरेक्ट कॉइल था, सीलिंग पंखा। वो 22 नंबर वाइंडिंग, 22 नंबर तार से वाइंडिंग होता था। 22 नंबर पर 22 नंबर तार से वाइंडिंग होता था। वो डायरेक्ट पंखा था, उसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगता था, कुछ नहीं। तो सर उसका एक ही कॉइल होगा ना सर? हाँ, गर्मी मतलब में एक तो कॉइल नहीं था उसमें, 12 ठो कॉइल था।
सर 12 था नॉन मतलब सर नॉन कैपेसिटर। सर रनिंग स्टार्ट सर उसमें नहीं, नहीं नहीं सर, उसमें एक एल्युमिनियम की वो कॉपर की पत्ती लगाया हुआ जी होगा हाँ, स्टेटर। मैं भी पत्ती हाँ, लगा मैं भी रहता वही है कह रहा था, उसमें। अभी इसमें कॉपर की हाँ। पत्ती होगी जो धक्का देती है उसको। हाँ हाँ 22 नंबर जो अपने पहले कूलर के पंप आते थे वो वाला हाँ, है हाँ, सिस्टम। हाँ एडजस्ट फैन लगा लो जो आजकल भी आ रहे हैं। हाँ एडजस्ट पंखा सभी में आते हैं। वो स्टार्टिंग पत्ती लगा रहता है, उसमें 22 हाँ, नंबर उसमें तार पत्ती से होती है वाइंडिंग तो होता धक्का मारती रहती है। जी जी जी। है। हाँ, उसमें तो वो 22 पत्ती के नंबर हिसाब तार से से तो वाइंडिंग होता उसको है। सर उसमें तो चक्कर का भी फंडा है ना, जैसे पलट के सेट करने के लिए वही हाँ वो होता तो है। है ही है सर, वो तो है ही है। हाँ, और उसमें जो है कॉपर का पत्ती होता है, जैसे 1 इंची का कोर है उसमें, तो उसका 1.25 इंची के सेंटर पे उनका एक कॉपर का पिन लगा होता है या पत्तियां लगा रहता है, जो वो एक ही सिंगल फेस और बिना वो नॉन तो- कैपेसिटर होता है। वो धक्का देते रहते हैं। सर दीपक सर, जो उदय जी सर जी। जी बता रहे हैं उसके लिए तो हम समझ रहे हैं कि उसमें तो करंट भी तो कम होगा ना सर, 220 वोल्ट पे हम चलाते हैं उसमें सीलिंग टर्निंग फैन। नहीं आनी इतनी इतनी तो जो 3 HP की मोटर होती है उसमें भी नहीं आने की इतनी टर्निंग, तो उसकी आधी ज्यादा 36 का 18 गेज पे ले रहे हैं, उसकी आधी टर्निंग कितनी हो जाएगी? 40-50 टन आएंगे, मुश्किल से आएंगे हाथ से 3 फेज डालने में पर। आती है इतनी, लीजिए 3 अरविंद फेज की जी आ मोटर गए। में। कहाँ गए उदय जी? उदय जी, अरविंद सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ उदय अरविंद भाई जी, नमस्कार। हाँ क्वेश्चन रखिए अरविंद जी को। नहीं दिखाई दे रहे वो। दिखाई दे रहे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर अरविंद सर नमस्कार। नहीं आया सुनाई दे आवाज। रहा है। अभी आवाज नहीं आई सर। अरविंद जी ऑडियो फेल। हेलो। हाँ हाँ, आया आया। अरविंद सर सर मेरा ये नमस्कार। प्रश्न है कि नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा ये प्रश्न है कि 14+14 में 14 इंची मोटाई स्टेटर का 14 mm का स्टेटर में 36 वायर रहता है ना। हाँ 36 को 18 गेज से कर सकते हैं क्या? 18 गेज से कन्वर्ट कर 18 सकते हैं। नंबर गेज से पूछ रहे 18 सर, गेज पंखा से। बांधना। नहीं होगा, कैसे होगा, उसमें आएगा कहाँ उतना। मैं वही तो कह रहा, मैं भी वही समझा रहा हूँ, सारे यही समझा रही है, कह रहे आएगा आएगा। इतनी तो ना बड़ी मोटर में भी उसकी टर्न नहीं आएंगी। अच्छा उदय जी, एक मिनट, हमको हाँ, जहाँ बोलिए तक सर। समझ, एक मिनट सब कोई शांति। कहाँ हल्ला हो रहा है? कोई हल्ला बंद करो। एक मिनट, हमको जहां तक समझ में आ रहा है टर्न तो इम्पोर्टेंट है ना, गेज तो अलग मैटर है। गेज तो एम्पियर या उसके लोड पे डिपेंड करता है, लेकिन सर टर्न तो सही im- डालेंगे ना सर। 360 टर्न में 180 डालेंगे ना सर। 180 तो सर 1 HP तो की मोटर टर्न में, 2 हाफ हो HP की जाएगा मोटर ना। में। हाँ हाफ हो जाएगा तो गेज तो बढ़ेगा ना। गेज बढ़ा दिया ना हम लोग। क्या अरविंद जी, टर्न हाफ, एक काम कीजिए ना, इतना टेंशन काहे लेते हैं, एक पीस बना के देखिए क्या होता है। सर हाँ वही सोच रहा हूँ सर। तार खराब करने वाली बात है एक तो। पीस बना के अरे देखता जाने हूँ। दीजिए ना, क्या होगा, 100 रुपया 70 रुपया हो जाएगा। उदय जी, इससे उदय ज्यादा जी, क्या? सुनो सुनो अरविंद सर कुछ कह रहे सही हैं। बात है सर। हाँ नहीं बोलिए जी। सर। हाँ बोलिए सर। 14+14 का सीलिंग फैन है, हाँ हाँ सीलिंग फैन सर। उसमें कितना सीलिंग टर्न फैन डालेंगे? सीलिंग फैन 18 नंबर कितना टर्न डाल देंगे? मानिए कि 180 नहीं आती। 180 410 नहीं का आएगा, 410 का नहीं आधा नहीं आएगा। 205। उसमें 50 क्यों टन भी नहीं आना आएगा? मुश्किल होगा। 50 भी नहीं आने की, 50 भी ज्यादा कह दिया आपने। 50 आना मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदर नहीं उसमें घुसेगा। उसमें 10 टन ठुकेगा 10 नहीं। 12 टन 15 20 टन पे हद है। सर 18 नंबर तार बहुत मोटा होता है, वो 10 HP मोटर में पड़ता है। 12 में मैं वही 18 तो 18 हाँ 18 की 18 बात हो रही 18 है। 18 गेज समझ रहे हैं क्या होता है? 10 HP के मोटर में आता है, तो और उसमें 40-50 टन होते हैं केवल बड़ी बड़ी सलाट तीन में। 3 केवीए हाँ, का मैं वही स्टेबलाइजर बांध देंगे हम 18 गेज से। वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं 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 उदय जी, आएगा। एक काम, उदय जी सबसे मजेदार बात बताएं, एक पीस बांध के लाइन दे के देखिएगा, इसमें एक तो आप अपना जो एमसीबी है ना वो लगा जरूर दीजिएगा। पोल से सर सुई जुड़ी है। नमस्कार। 1 मिनट सर, अगर बांधना है ना
तो किसी के पास पुराना तार निकला हो हाँ। उसको कैसे डाल के देखिए पहले। हाँ उसको अरे डाल के छोड़िए ना, नए से बांधने दीजिए ना, क्या जाता है। हाँ अरे करके देखेंगे। करके देखना चाहिए, मजा तो तब नया है। सा की है तो क्या जाता है, 100 अरे रुपए क्या जाएगा। जाएगा, सर, 100 का नमस्कार। 70 हो जाएगा। जय कुछ नहीं जाएगा। जगन्नाथ। 100 का 70 हो जाएगा, उतना ही। और क्या, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, आसमान जमीन एक थोड़ी हो बोल सर जाएगा। नमस्कार। बना के देखेंगे सर उसको। देखिए, उदय मन का सर। जिज्ञासा बिल्कुल शांत करना चाहिए करके। जब तक सर, आदमी उदय सर। करेगा नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ बोलिए सर। किसी को बताना सर नहीं जी। पड़ेगा। है उदय सर जी, किसी को BLDC में बताना क्या हुआ कितने सर? नंबर? नहीं नहीं, जो होगा सबके सामने बता दीजिएगा, मजाक नहीं, नहीं तो सब करेगा। उसके में उसमें BLDC में भी उतना ही लगेगा सर, वो या 19 mm सर। या 18 mm लगेगा। वो भी 28 वाट के आसपास होता है सर। वो मैग्नेट तो बनता है ना। सर वो BLDC 12 वोल्ट AC पे 28 चलता है। बोलेगा तो वो भी सब कुछ मैग्नेट बोलेगा, नहीं बनता तो है ना। कोई नहीं बोलेगा। 28 आएगा उसमें BLDC में 24 28 ऐसे। BLDC में 19 आएगा, नहीं तो 18 आएगा। नहीं 18 नंबर नहीं आएगा BLDC में। 25-26, फिर कौन सा आएगा? 24 से 28 के बीच में कोई भी डालेंगे। 25-26, 25-26। 26 25 सर। हाँ, यही हाँ। सब BLDC में चलता है। वो 18 नंबर बहुत मोटा होता है, वो तो मुड़ना भी मुश्किल होता है हाथ से। 18 नंबर वो स्टेबलाइजर का मामला है, पंखा में घुसेगा ही नहीं। भाई मोटर मोटर बना सकते हैं आप, मोटर सर, आप KVA का 10 HP का मोटर में बंधा जाएगा क्या। जी सर। हाँ, अब मैं वही कहाँ समझाया 10 नहीं, HP का BLDC का मोटर फायदा। 10,000 वाट, और कहाँ इस 70-80 वाट। सोचिए ना जरा सा। हाँ हमको टर्न तो चाहिए। चलिए जीवन में 15-20 हम- मिनट तो लग गए सर। नहीं, सब मजा आगे। नहीं। उदय जी, ऐसा है ना, हमको टर्न तो चाहिए। आप तार जो डालना हाँ। डालिए, हमको टर्न पूरा चाहिए। सर हाँ हम मुझे- ये बोल रहे थे कि सर हम मोटा तार डालेंगे तो करंट भी तो हमको उसके हिसाब से होना चाहिए ना सर। पंखे में जैसे- ताकत बढ़ जाएगा, ये हम मान सकते हैं। टर्न आप उतना डालिए, तार मोटा डालिए, पंखे में ताकत बढ़ जाएगा। लेकिन सर मैं- रेजिस्टेंस कम आएगा उसका। वो अलग, रेजिस्टेंस वो बढ़ सब जाएगा ना अलग सर। चीज है। पहले घुसेगा ही नहीं तो वाटेज बात- ज्यादा खाएगा। वाटेज अरे सर, ज्यादा लेगा, घुसेगा ही नहीं, उतना गर्म जगह भी में ज्यादा 14 होगा। स्लॉट आना ही नहीं है। उसके सर, लिए 200 जानते हैं, उसके लिए बड़ा स्टाम्पिंग चाहिए, 56 इंच के, मैंने बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा स्टाम्पिंग। अब नहीं चलता है, पहले के हाँ। जमाना में आता था 8-10 किलो वाला पंखा जो आता था। वो जयपाल जयपाल हाँ, साहब ने उससे दिया भी ना बड़े बड़े वैसा। आते हैं सर, उससे भी बड़े बड़े 4-5 इंच का स्टम्पिंग चाहिए। क्या हो गया था अरविंद जी, पानी घुस गया? नहीं सर, बारिश हो रहा है। सर जी ऐसा स्टैंपिंग था। बाप रे बाप, अमूल बोबडे जी सॉल ओढ़ लिए महाराष्ट्र में, अमोल सर क्या हो रहा है? नमस्कार। नमस्कार क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है सर? नमस्कार सर। हाँ थोड़ा सा बुखार आया जैसा लग रहा थोड़ा सा। हाँ, हाँ। लग रहा था। एक बार तूफान के आ गया कि बुखार लग गया। नहीं होता है वो, एकदम से चेंज हो गया ना। मौसम चेंज हो गया अच्छा, ना सर। तीसरा डोज लिए कि नहीं लिए? लिया तीसरा डोज ले लिए? क्या तीसरा नहीं लिया, दूसरा लिया है खाली। दूसरा का 9 महीना नहीं हुआ अभी? दूसरा हो गया, तीसरा लेने का। हाँ, तीसरा हमको भी लेना है, अगले महीने हम लेंगे। अभी जो आदमी 2-3 आदमी लिया उसको बुखार लग गया, हम बोले कि नहीं, तुम्हारा बुखार जब ठीक हो जाएगा ना तब हम लेंगे। एक्सपेरिमेंटल लोगों है। हम तो सर लगवा लिए तीसरा। हाँ, लगवा लिए ना। अमोल सर बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार उदय जी। हाँ, इनके सामने भी रखिए ना जरा सा, ये क्या बोलते हैं। अच्छा सुनिए अमोल जी, क्वेश्चन है। अभी मान लीजिए कि 360 टर्न डालते हैं हम लोग पंखे में, जहाँ पे हाँ है ना 36 गेज से, हाँ। यहाँ पे 18 गेज से 180 टर्न डालेंगे तो चलेगा? 180 नहीं जाएगा सर, 18 गेज नहीं जाएगा, इसमें पॉसिबल ही नहीं है वो। नहीं, उदय जी डालेंगे। उनका उदय जी कहना डालेंगे। है कि हम 180 टर्न 18 गेज का घुसाएंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, वो पूछ रहे हैं। पहले तो घुसा के दिखाइए, पहले घुसा के हाँ, दिखाइए। बाकी फिर अच्छा, कितना बाकी बात टर्न की बात जाएगा? है। कितना टर्न जाएगा? जाएगा ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 जा सकता है उसमें। 25 भी ज्यादा होगी हाँ, सर। उदय जी। 18 बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी जी 25। 18 तो उदय जी, एक बात बड़ी बताएं। मोटर में आएगा इतना तो। उदय और जी, मिनट
कोई कोई उदय जी, तो ऐसा होता है कि 18 नंबर गेज घुसेगा ही नहीं ऊपर से ही जहाँ पे खाचा होता है। मैं यही तो बता रहा था सर, वो अंदर ही नहीं आने का, उसके अंदर ही कोई नहीं कहाँ आने गए का। उदय जी? उदय जी उदय जी, इसके अंदर नहीं बैठेगा। हाँ बोलिए सर। मत एक भी एक्सपेरिमेंट टर्न मत कीजिए, पहली बात कॉपर तो जो बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दीजिए। पहली बात तो जो टेक्समो का मोटर आता है 5 HP का, उसमें स्लॉट रहते हाँ हैं अपने सीलिंग फैन जैसा, उसमें खाली 22 टन बैठते, वो भी मुश्किल से जाता है, पेपर डालने में दिक्कत होता है। वो भी एक एक तार करके डालना होता है। हाँ। और आप 180 बोल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है वो। हमारे यहाँ बोलते हैं सुराही में हाथी घुसाना। पॉसिबल नहीं है वो। नहीं नहीं, हाथी हमारे नहीं, आपने 50 हिमालय भी डाल पर्वत। दिया ना तो बहुत हो गया वो, 50 भी डाल दिया तो बहुत हो गया। तो उदय जी 50 भी कॉपर नहीं, बर्बाद मत 30। कीजिए, बेकार का पैसा बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दीजिए, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट क्या करना है उस पे? अभी 20 मिनट से माथा पच्ची चल रहा था, तो हम अरविंद जी को कॉल करके बुलाए हैं, अच्छा, स्पेशल में कॉल करना पड़ा है हमको। अरे सर तो उदय जी क्या बोल रहे हैं? उदय जी कह रहे थे कि नहीं हम घुसा के छोड़ेंगे। जिद्दी अच्छा, पड़े हुए थे। पंखा चलेगा उदय उस पे? सर एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। उदय जी मान लीजिए आपने डाल भी दिया 180, कैसा डालते हैं आप, आपको पता, लेकिन फैन स्टार्ट भी नहीं होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, तुरंत फ्यूज उड़ेगा उसका। हम तो कहे ना पहले एमसीबी एक अच्छा सा लगा के दूर से बांस से ऑन करने के लिए। सर क्योंकि वो बैरियर का भी जरूरत पड़ सकता है। 100 एम्पेयर का एमसीबी लगना है। एमसीबी काफी होगा। नहीं नहीं, एमसीबी तो 6 एम्पियर भी लगाएंगे तो भी उतना ही ट्रिप करेगा। कर देगा। क्या हम्म। मैं बैरियर का भी जरूरत पड़ सकता है ना। सिद्धक देव जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है जी? आए सर, आप ही आए थे, देखे थे मैंने। नहीं नहीं, अभी भी हैं, लेकिन उपस्थित प्रकट नहीं हो रहे हैं। लाइट क्या गया बात क्या है? इनके सिद्धक घर का लाइट बाबू, गया। लाइट उठ सब गया, नाम कैसे आ रहा है फिर? आ रहा है सर, सिद्धक देव सर लिखा सर। ये आ रहा है। जानते हैं आज राहुल जी से बात हुआ आधा घंटा, उन्हीं का सामने से फोन आया था। उनको हम बोले हैं कि 96 पीस का ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा। 96 पीस, वो 1000 पीस छोड़िए, 500 पीस भी कोई नहीं लेगा, आपको 96 पीस देना पड़ेगा। अब वो रेट 100 में पीस देना कर दीजिए पड़ेगा। सर। अरे वो 25 सुनिए पीस ना, के पे नहीं पैकेट आता है 24 का पैकिंग आता है। 24 का पैकेट। 24 के हाँ तो 25 बैठेगा नहीं ना, जी 24 का पैकेट बैठता है, 6 का 4 लॉट होता है, 6 चौक 24 एक डब्बा में। तो वही हम बोले उनको कि आपको 96 पीस का पैकिंग बनाना पड़ेगा। और ये आपको मेरे इतना लोग सीएनसी ले रहा है, उसका सीएनसी कैसे चलेगा? कोई कहे आपसे 1000 पीस लेगा, नहीं लेगा। आज वो बोले कि ठीक है बनेगा, हम एक अलग से आदमी बहाल करेंगे। हम लोग कीजिए, करना पड़ेगा। जी सर मान गए वो। मानेंगे नहीं। आज वो मूड में थे तो हम भी बोले कि मेरा भी 2-3 शर्त है, मानना पड़ेगा आपको। तो बोले कि बोलिए करेंगे। हम बोले एकदम सोच लीजिए बोलने के पहले। तो कहे कि करेंगे ना, क्या दिक्कत है? हम बोले नहीं कर पाइएगा। कहते आप कहेंगे नहीं करेंगे। हम बोले एकदम करना पड़ेगा। तो हम बोल दिए कि 96 पीस का पैकिंग बनाना पड़ेगा। मेरे बहुत रिपेयरिंग भाई लोग हैं, वो खाली रिपेयरिंग करते हैं, उनको क्या मन नहीं करता है कि हम भी CRNO या CRC सीट लें आपसे, अब वो भी 10,000 वाले रेट में। ये नहीं कि रेट में, वो बोले कि रेट भी हम थोड़ा कम करके देंगे, और मूड में आ गए। बोले कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी कम देंगे और 96 पीस का पैकिंग देंगे, लेकिन शर्त ये है। काम बढ़िया हुआ, काम बढ़िया हो गया सर। हाँ ये उनको मनवा लिए हम। हाँ यही होगा कि ऑर्डर इससे आज फायदा दीजिएगा तो निकलेगा 10-15 दिन में, ये एक प्रॉब्लम होगा। कारण है कि जब तक 10-15 लोग का ऑर्डर इकट्ठा नहीं होगा तो टेम्पो नहीं जाएगा, ये एक जी सर। प्रॉब्लम होगा। ये 96 लेके तो कोई टेम्पो नहीं जाएगा, क्योंकि उनका फैक्ट्री दूर पड़ता है। तो ये एक फायदा होगा। दूसरा हम बोले कि पार्टी पहले एक पीस आपको सैंपल भेजना पड़ेगा, आप सैंपल का पैसा ले लीजिए। अरे अधिक से अधिक क्या होगा आपका, 100-150 का सैंपल होगा, कुरियर चार्ज, डाकघर का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, आप 250 रुपया ले लीजिए। पहले एक सैंपल अप्रूव करा लीजिए, इसलिए कि रिपेयरिंग भाई लोग के पास इतना ताकत नहीं है कि आपका 100 पीस भी आए और अगर उनको कोई तरह का दिक्कत हो जाए साइज एरर में तो वो बर्दाश्त कर लें। क्या उनको इतना भी वो बर्दाश्त करेंगे नहीं? तो हम बोले कि पहले आपको एक सैंपल मंगाइए, देना होगा, उसके लिए भी राजी करवाए। और एक चीज के लिए और राजी करवाए हैं कि आपको एक दिन हम लोग के जूम में आधा घंटा के लिए आना पड़ेगा।
सुन लीजिए, अरे हमको सर, बोले हैं अरबपति आदमी है, वो भी तैयार हो गए कि आप बोल रहे हैं तो हम आएंगे। हम बोले कि लिमिटेड लोग रखेंगे, ज्यादा नहीं, 15-20 लोग रखेंगे, अच्छा सवाल करने वाले लोग का चयन करेंगे, लेकिन आपको किसी एक संडे को, हम बोले कि समय आपका होगा, दिन आपका होगा, लेकिन जूम हमारा होगा और पब्लिक भी मीटिंग हमारा होगा, है ना। तो उसके लिए भी तैयार किए उनको। तो 15 दिन के अंदर में वो आधा घंटा के लिए जूम में आएंगे, जितना तरह का सवाल उनके मुतल्लिक है जोड़ जाड़ के लिख के रखिएगा, एक एक करके सवाल कीजिएगा। लेकिन अरबपति आदमी है तो बहुत तरीके से बात करना पड़ेगा, है ना। हम लोग जैसा नहीं है कि जैसे तैसे हम लोग बतियाते रहते हैं, उनसे बड़ा नाप तोल के। और जब एक बार उनको ले आएंगे ना तो एक एक करके, कभी रविंदर को भी लाएंगे, कभी सत्येंद्र को पकड़ेंगे, कभी मनीष को, कभी जैकब जी को, एक एक करके लोग को पकड़ना चालू करेंगे। स्पेशल गेस्ट मीटिंग हम लोग का रहेगा कभी कभी, अब वो रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, और जब एक बार आदमी आ जाएगा ना तो 15-20 दिन पे फिर बुलाएंगे। क्या दिक्कत है? कैसा रहेगा? आइडिया कैसा है? अच्छा सर, बढ़िया सर। क्या आइडिया? बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है ना, बढ़िया आइडिया है ना। गुड 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 गुड। मशीन तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन हम लोग को सबसे मेन चीज है कॉपर और स्टाम्पिंग, नंबर 2 में आता है। एक बार अमित को बुला लेंगे, कॉपर किंग, एक बार स्टाम्पिंग किंग को बुला लेंगे। इस तरह से हम लोग सबका व्यापार जो है सो बुनियादी तौर पे मजबूत हो जाएगा। जब हम लोग को कंपनी से कम क्वांटिटी में, अब जब अमित आएगा ना तो उससे मनवाए सकरवाएंगे कि कुछ भी हो 100 किलो मिक्स करके दीजिए आप। 20 किलो का पैकिंग आता है ना, उसमें आपको 5 रेंज देना पड़ेगा, 10 रेंज देना पड़ेगा 100 किलो में। नहीं वो सर, आप दीजिए। 100 किलो में 3-4 रेंज दे दे काफी है। अरे हम 10 रेंज सामने सामने उगिलवाएंगे, काहे बात करते हैं? हम करवाएंगे ना, काहे घबराते हैं? लेने वाला जब 50 होगा तब क्या दिक्कत है? ठीक है, अलग से आपको आदमी रखना पड़ेगा, रखिए, लेकिन लोगों को फैक्ट्री से, अब ये क्या कि 500 किलो 1000 किलो कोई काहे ले, और भी एक तरह का माल। हमको मेल में चाहिए तो मेल में चाहिए, मेरा काम है मेल का। हम लोग के पास मेल का ग्राहक है ना, तो हमें मेल का स्टाम्पिंग चाहिए, तो एक तरह का हम क्यों लें? क्या हितेश भाई? क्या इस बीच में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, उस सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में डाल दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन उन लोग के सामने फेंका जाएगा। पहला गेस्ट हम लोग का होगा स्टाम्पिंग किंग राहुल जी, और हम लोग के चैनल पे आएंगे, किसी संडे को आएंगे, समय उनके हिसाब से हम लोग को आना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? अरे हम लोग 1 घंटा का मीटिंग रखेंगे, जिसमें आधा घंटा उनको रखेंगे, और उनको अच्छा इज्जत मिलेगा तो फिर कभी भी हम लोग बुलाएंगे तो फिर वो आएंगे। और उसमें जो है ना, वो फ्री एंट्री नहीं रहेगा, उसमें एडमिशन वाला एंट्री रहेगा, फ्री एंट्री नहीं है उसमें। तय हम लोग लिस्ट कर लेंगे कि कौन कौन लोग उस मीटिंग में रहेंगे, ये सब लोग हम लोग 1 हफ्ता के अंदर में डिसाइड कर लीजिए। जो लोग अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन्हें उन लोग को चुन चुन के रखना पड़ेगा, ताकि रिकॉर्डिंग जब हो जाए। देखिए, हर एक वाइंडिंग वाले का जनरल प्रॉब्लम है, अगर उस पे हम लोग सवाल जवाब उनसे कर लेंगे, रिकॉर्डिंग होके अपलोड होगा तो सबको काम आ जाएगा। कितना लोग, अब मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ठीक से सवाल नहीं कर पाते हैं, भाषा की दिक्कत हो या जो भी दिक्कत हो, है ना। अब वो है हरियाणा के रहने वाले हैं, तो वो अच्छा हिंदी बोलते हैं, बहुत सुंदर हिंदी बोलते हैं, माने हम लोग की तरह हिंदी बोलते हैं, और उनको बोलते हुए आप लोग तो BLDC वाला वीडियो में देखे होंगे, जहाँ पे वो BLDC का मैग्नेट वाला बता रहे हैं, वही है राहुल जी। देखा सर। देखिए, ऐसे उनसे मिलना बहुत कठिन है, फैक्ट्री में जाके भी उनसे मुलाकात नहीं होगा, क्योंकि वो आम आदमी से जल्दी वो मिलते नहीं है। तो अब बड़ी बड़ी कंपनी को वो माल सप्लाई करते हैं, हमेशा ट्रक लगा रहता है कंपनी का स्टाम्पिंग का, वैसे आदमी से हम लोग 96 स्टाम्पिंग निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम लोग के लिए। तो ये हम लोग के ग्रुप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या शक्ति भूषण दांत दिखाता है, बोलो माइक ऑन करके। हाँ सर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है गुरुजी, बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या श्रवण जी बोलिए। बोल रहे हैं सर कि जैसे उससे फायदा भी है सर, इस साल सीजन में मान लीजिए कि हम 100 पीस लिए तो अगले साल काम बढ़ेगा तो हम यही 200 बात पीस बोल लेंगे। रहे हैं,
जी देखिए इससे तो उनको फायदा है बहुत। पहला बात जान लीजिए, उनको सेल का लालच नहीं है। एक मिनट, कुत्ता कहाँ गया? किसके यहाँ कुत्ता? अच्छा, आपके यहाँ भौंक रहा है। अच्छा, देखिए उनको पैसे का लालच, उनको पैसे का लालच नहीं है, उनको बिक्री का लालच नहीं है। पहले दो चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी एक एक लाख स्क्वायर फीट का 2 फैक्ट्री खरीदे हैं 2 दिन पहले। एक लाख स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट कितना होगा? सर हिसाब देखिए आज लगा। उनका वीडियो डाले थे ना सर, हाँ, उनको देखे थे, आज चाइना को टक्कर देने वाले वीडियो है सर। 3 अरे सर, किलोमीटर भारत में दूसरा नाम नहीं है राहुल के सामने, दूसरा नाम नहीं है, और वो सामने से हमको कॉल किए, कितना बड़ा बात है ये हम लोग के लिए एक राहुल जी का उपलब्धि। स्टंपिंग का वीडियो देखा यूट्यूब में आज। हाँ, लड़की भी उनका फैक्ट्री में काम कर रहा है। 90% लड़की ही काम करती है, इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर फैक्ट्री को तरक्की में लाना है तो औरत लोग को काम पे रखिए, फैक्ट्री चमक जाएगा। क्या समझे? राहुल जी से आज अच्छा लड़का खासा का- बात हुआ। हाँ, फैक्ट्री में लड़का काम नहीं करता सर, लड़का इधर उधर की बकवास करने में रहता है, काम नहीं करके देता है। वही तो। फैक्ट्री में मैं देखा है, मैंने आप करवाया अपना भी है ऑडियो काम लोगों देखिए, से। अनिल जी आपको एक चीज बोले, आपका ऑडियो बहुत फटा फटा आता है, आप अपना ऑडियो को सुधारिए। सर का अगर राहुल ब्लूटूथ जी की खराब है मीटिंग सर, में हाँ सर का ब्लूटूथ जो है ना वो खराब है सर। हाँ, देखिए राहुल जी की मीटिंग में जिसको जिसको आना है उस दिन अपना बत्ती और ऑडियो ठीक रखिएगा एकदम। हितेश भाई इसमें नंबर 1 में है। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो बोलिए शॉपिंग हितेश। वाले को भी साथ में एक बार बुला लेना। बुलाएंगे एक एक करके, एक एक जब एक आदमी आ जाएगा ना, उसका वीडियो जब दूसरे को भेजेंगे दूसरा भी आएगा। काहे घबराते हैं ऐसे? एक मिनट अनिल जी, आपका आवाज बहुत फट रहा है। देखिए, जब एक बार हम लोग राहुल जी को यहाँ बुला लेंगे और राहुल जी का वीडियो को फिर मान लीजिए सुमित जी को भेज देंगे, तो सुमित जी भी चले आएंगे। जब सुमित जी देखेंगे कि राहुल जी आ सकते हैं तो एक एक लाइन लगा के सब कोई आएगा। सर आना भी समझे? चाहिए सर, क्योंकि छोटा आदमी को हम लोग, थोड़ा राहत हम भी राहुल मिलेगा जी को सर। बोले आप तो खाली बड़े बड़े ब्रांड के लिए काम करते हैं, मालूम? उनके यहाँ ट्रक जिस ब्रांड का लगता है वो भारत का नंबर 1 ब्रांड है आज के डेट में। हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, एमसीबी से आगे आया हुआ ब्रांड है। अब आप समझ गए होंगे, नाम मत लीजिएगा, नाम मत लीजिएगा, समझ गए? तो उसका ट्रक उनके फैक्ट्री में एक ट्रक हटता है तो दूसरा लग जाता है फिर भरने के लिए। तो जो वो आदमी को पैसा का जरूरत नहीं है, वो आदमी को सेल का लालच नहीं है, वो आदमी के दिमाग में एक बात हम घुसा दिए आज आधा घंटा बात करके। हम लोगों को जितनी छोटी छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे जगह पे काम कल तक कर रहे थे, जो कल तक ग्लोब मशीन चला रहे थे, उनको तो मैंने सीएनसी लगवा रहा हूं। मैंने बोला कि उनको मैं सीएनसी लगवा रहा हूं। अब उनको अच्छा माल मिलना चाहिए, अच्छा मशीन मिल गया, अच्छा माल मिलेगा, अच्छा माल बनेगा, तब वो बोले कि ठीक है चलिए हम आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं। हम बोले कि निस्वार्थ भाव से हम 2 घंटा रोज मेहनत करते हैं, मेरा कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। वो बोले कि हम आपके इस मुहिम में आपका साथ देंगे, क्योंकि उनको पैसे का लालच नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो जब हम उनको बोले ना कि ये छोटे लोग आज 96 लेंगे, कल यही 1000, बोले कि उसका हमको चिंता नहीं है, वो 1000 क्या 10,000, क्योंकि लाख लाख पीस का ट्रक लगता है, सोच लीजिए, बड़ा बड़ा कंटेनर लगता है। उस आदमी के यहाँ जो 2 फैक्ट्री 2 दिन पहले खरीदा है शेड के साथ, जिसमें वो BLDC पंखा का पूरा सेटअप अब लगा रहे हैं, चाइना से पूरा मशीन आ रहा है। तो ऐसा आदमी हम लोग के लाइव में जूम में आ जाए, हम लोग के सामने बात करे, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत जल्दी लाएंगे पकड़ के, चिंता मत कीजिए। चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, हम लोग फिर कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट सर सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट। सिद्धार्थ बाबू नहीं नजर आया आज, आपको भी गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ।